भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम भाई। और भाई आज हमारे साथ जो दो शख्सियत जुड़ी हैं भाई, दोनों के दोनों किसी परिचय के मोहताज हैं ही नहीं, फिर भी मैं बता देना चाहूँगा, हिंदुस्तान की आन बान शान कौन नहीं जानता, सुरेंद्र पहलवान जी, नाट पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान, हिंद केसरी, इतने तमगे है भाई, बताने में घना टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट में समझाओ, सुरेंद्र पहलवान नाट। और हमारे भाई उत्तर भारत में आज भाई का डंका बोल रहा है, और बहुत बढ़िया दादा लक्ष्मी चंद का सत्संग करा है भाई विकास पासवान। आज दोनों के साथ मिलने का, बात करने का अवसर प्रदान हुआ। तो जी एक बार तो आप दोनों को मेरी राम राम। सभी को हाथ जोड़ के राम राम है। पवन मलिक भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा टाइम देने को जो हमें आप परिचय कर रहे हो जी। तो विकास भाई हमारा पुराना मित्र है, सभी देश रागनी प्रेमी जानते हैं। तो समझ लो एक ही माँ का पैदा हुए दो शख्सियत आज आप जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो पवन मलिक भाई साहब पहले भी आ चुके हैं दोनों के पास, अभी ये दोनों इकट्ठे मिलने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। नाट अखाड़ा भी आए हैं, विकास पासवान जी का सम्मान है, मलिक भाई का भी सम्मान है। और विकास भाई आपका भी स्वागत है। सभी को नमस्कार है। पवन भाई का भी स्वागत है। पहलवान जी, आप इनको तो कौन नहीं जानता है पूरी दुनिया में, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम फहराया। आज पहलवान जी के अखाड़े में इकट्ठे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पवन भाई। सभी दर्शकों को हरिओम नमस्ते। तो भाई जैसा कि मैंने दोनों को का परिचय मैंने आप लोगों को करवाया है, तो अब जो जैसा कि दस्तूर है, समय है, दो चार सवाल आज स्पेशल विकास भाई के लिए मैं रोहतक से आर भाई पहलवान के अखाड़े में आया हूँ, क्योंकि कई दिन से विकास भाई हमारे टारगेट पा रहे थे और बस निशाना बैठ नहीं रहा था, आज बैठ गया। तो सबसे पहले तो विकास भाई मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगा, आप स्वस्थ हो और परिवार में सुख शांति है, ये ले लो। हाँ बिल्कुल, ईश्वर की दया है, भगवान की दया, बिल्कुल स्वस्थ हैं, परिवार बिल्कुल सही है, सब ईश्वर की दया से आनंद में। विकास भाई सीधी बात, नो बकवास, हाँ मुद्दे पे आ जाऊं। सही बात। इंटरव्यू तो अभी मन्नू मूवीज पे आपका कम से कम 1.5-2 घंटे का पड़ा है। आपके जीवन के बारे में, आपकी गायन शैली के बारे में, आपके विचार हमने हमारे जो दर्शक हैं और आपके जो फैन हैं उनको सुनाए। आज मेरा जो मन था काफ़ी दिनों से, क्योंकि जो ये होते हैं ना माइक वाले, ये भी मुद्दे की तलाश में घूमी जा रहे हैं, कुछ तो पावे रोज पुरानी बात हो जाती हैं। तो सर ये जो मैंने 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू कराया भी था इस मामले में, सर क्या मामला है ये जो आप संगठन के जो आजकल पाड़ तोड़ हो रही है, कुछ आप भी लाइव आए, 1-2 भाई और भी लाइव आए, और कुछ पुलिस का भी कोई जकरा सुना, तो खुल कर बताओ आज एक्चुअल में क्या बात है, गलती किसकी है, और आपकी अगर गलती है तो क्या गलती है, और अगर है तो एक्सप्लेन करके बताओ। मेरी तो ये गलती है कि मैंने भिवानी में सब कवियों के नाम से है, मैंने तो हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन हमने बनाया था, और उमरावत में भिवानी में हमने ज़मीन खरीद के सारे साथियों ने, वहाँ सब कवियों के नाम से हमने एक आश्रम शुरू किया था। मेरी तो ये गलती है कि मैंने उसकी शुरुआत कर दी और वो ज़मीन खरीद के दे दी। पहले जो ये कह रहे थे बनेगा नहीं, ये होगा नहीं, कुछ ऐसे हो नहीं सकता, जो घर से निकले नहीं। अब जब वो बनने लग गया तो वहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई तो शायद मेरे से मैच्योर आदमी वहाँ आ गए, जिनको ज़्यादा समझ है, जिनको ज़्यादा बातों का पता है। मेरे को बहुत थोड़ी बातों का पता है, मेरे को तो टारगेट का पता है, ये काम करना है, मेरे को इतना पता है। वहाँ ज़्यादा मैच्योर लोग आ गए, सीनियर भी हैं हमारे से, वो सब तरीके से बड़े हैं, उनको ज़्यादा बातों का पता है। जिस दिन हमारे कैसे फिर भोले सादे आ जाएंगे तो फिर उसे यहाँ, और इतनी बातों का मेरे को पता नहीं है। मैं इतने समझदार लोगों के साथ में नहीं कर पाया, काम मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आप इनको कहना चाहो विकास भाई क्या आपने वहाँ से बैकआउट कर लिया, आप वहाँ से हट गए, ये पिछले 1.5 साल से वहाँ क्या हुआ कि जो साथी मैं नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ से जो पीछे जो जुड़े थे, वो तो एक भी नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पीछे साथी जुड़े थे,
वो एक भी नहीं, सबको वहाँ बेइज्जत कर करके, जैसे सभी को मजाक उड़ा के वहाँ, जैसे बोले अब इज्जतदार आदमी ना, अब बचानी भारी होगी, ऐसा वहाँ व्यवहार हुआ। वो लोग एक एक करके छोड़ गए। तो मेरे को तकलीफ ज्यादा क्या हुई, वो एक एक लोग मैंने मेरा जोड़ा हुआ था। जब तो आज जो है तो एक भी नहीं था वहाँ एक भी आदमी नहीं था। वे सब साथी जो जोड़े हुए थे, तो थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लगा। मेरे को तकलीफ भी हुई। जिन लोगों ने डोनेशन भी दिया, चंदा भी दिया, और मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ। समाज का काम है, मेरा अकेले का नहीं है, मेरे बाप दादा के नाम से नहीं है। हाँ ये है कि मैं खटकी आदमी हूँ। एक टाइम में मैं एक काम करता हूँ, उसको पागलपन की हद से करता हूँ। खेल लिया इतने खेल लिया भी नहीं हूँ, गाना बजाना करे इतना गाना बजाना भी नहीं हूँ, आश्रम का काम, संस्था काम छेड़ा भी नहीं हूँ, आज कविता लिखूँ तो भी नहीं हूँ। मतलब एक टाइम में एक काम करे, उसने पूरे पीक से, पूरी पावर से कराया। अच्छा, आपने जो बात बताई कि भाई ये जो बातें हुई ये लगभग 1.5 साल पहले हुई। जब स्टार्ट में तो आप लोगों ने आश्रम की नींव रखी, डोनेशन लिया यहाँ वहाँ से, खुद भी किया, और उसके बाद एक कमेटी तय करी, उसके प्रधान बने, उसके जो भी पद बने वो बने। उसके बाद ये जो नए जो पद आए ये लगभग 1.5 साल पहले आए, यही कहना चाहते हो? हाँ, पिछले मतलब के 1.5 साल पहले व्यवस्था वहाँ मेरे को ठीक मिल गई कि जैसे कुछ गड़बड़ है। बहुत कोशिश करी बनी रह जाए, बहुत डॉक्टर साहब ने भी बहुत कोशिश करी कि जो कोई खंडमंड ना हो, सौदा चप्या रह जाए। जो उनने कही वही मान ली। हमने तो इसमें कोई पद ना कभी पहले लिया, और हमने बड़ी पंचायत में कहा था भाई इस संस्था की हम सेवा करने आए हैं, इसमें हम कोई भी पद नहीं लेंगे। इसके एक सलाहकार हैं, वो आजीवन भर रहेंगे, कोई मानना जब भी ना माने जब भी। विकास भाई, मैं पूछना चाहूँगा, आज भी आप आश्रम में अक्सर जाते रहते हो शायद? हाँ, आश्रम के सामने मेरा मकान है, और 29 दिन हमें रहा हूँ। तो एक दिन आ गए महीने मीटिंग करने 2 घंटे 3 घंटे ना हमें रहा हूँ, पर अब मन नहीं करता। जैसे अब वहाँ वो जो कुछ स्वार्थ से थोड़ा किया था, एक सपना देखा था, सपने को पूरा करने चले गए। अब जैसे फिर इस तरह की बातें आ गई, तो फिर हमारा का डर नहीं है ये कि मैं क्यों मैं लड़ने थोड़ा आया हूँ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं इनका जवाब देता रहूँगा। तब भी मेरा कोई ऐसा पद नहीं था। 3 ही तो पद होते हैं, प्रधान और ये कोषाध्यक्ष और सचिव। पहले भी हम कोई पद नहीं ले रहे थे, कभी जीवन में नहीं लेंगे ये भी कहा था। और जो नचाया वो है प्रधान बना दिया ताकि बात बनी रही। पर उन लोगों ने मेरे को पहले कह दिया था कि हमने 1 साल हो गया प्लानिंग करते हैं, अब ऐसे नहीं चलेगा। तो कोई नहीं, मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ। कम से कम मेरा देखा हुआ सपना है उसको ही तो पूरा कर रहे हैं, उनसे भी नाराज नहीं हूँ। पर उनने जैसा करना हो कर लेंगे। पहली जो टीम थी उन्होंने जैसा करना है उन्होंने कर लिया। हो सकता है वो और अच्छा कर दें। काम तो सभी का है, समाज का है। वो जैसा कर रहे हैं वो दुनिया को दिख रहा है। पहली टीम ने जैसा करा वो दिख रहा है। अब एक खिंचा हुआ आदमी, एक फेल्योर आदमी जिसके कुछ हाथ नहीं आता, वो क्या करता है? वो ब्लेम करता है। और ब्लेम करके देख लिया क्या निकल गया? जो पुलिस वाला मेरे घर आया, अगर उसमें कोई सच्चाई होती, वहाँ की हमने स्थानीय पुलिस बुलाई, स्थानीय पुलिस ने उनसे जानकारी ली, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं मिला। नहीं उस एप्लीकेशन में नाम, जिन बच्चों के नाम लिखे उनका कोई एविडेंस नहीं। और एसपी साहब कह रहे हैं हमने इसको भेजा नहीं, प्रशासन कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, और खाकी वर्दी पहन के कब उड़ पासुर तक चला गया। आप बता दो, आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देश के नागरिक हो। वो जब आया आपके घर आया, किसी के कॉन्टेक्ट से आया होगा भाई विकास के घर जाना है, जब आने के बाद में सर उसने सबसे पहले आपको क्या बताया? आने के बाद उसने सबसे पहले जो मेरे से बड़ा भाई है सतिंदर सिंह की, उससे वो मिला कि सरपंच साहब नमस्ते, विकास के खिलाफ तो कोई कंप्लेंट है, हम उस विषय में आए हैं। जी आओ, मोस्ट वेलकम। चाय पानी नाश्ता रख दिया, तो देखा तो उस एप्लीकेशन में कोई नाम नहीं है। और मेरे को खबर मिल रही थी कि कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, जो हमारे जो नजदीकी, और वो बंदे जिन्होंने मेहनत भी कर रखी है, आश्रम में सेवा कर रखी है, उन सभी आदमियों को टारगेट किया जा रहा है। उनके अगर पुलिस भेज माँ जी उनका भी एविडेंस, हमारा तो इसमें नाम नहीं है। बोले आप फिर देखा नहीं है, फिर आप कैसे आए हो मेरे घर? और जिन बच्चों के नाम हैं, जिस बेस पे एप्लीकेशन है, उनका एविडेंस का कोई मेल नहीं है। मैं फिर आप उनके घर भी क्यों जा रहे हो जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है? प्रशासन कह रहा है हमने वो भेजा ही नहीं, जो अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। एक पॉइंट मेरा है वो मैं आपसे पूछ लूंगा। बोलो।
कि कोई कमी ना रहे। ये एप्लीकेशन मैं जो कह रहा हूँ कोई भी सवाल की कमी ना रहे। हम माता मंदिर से आप हम इकट्ठे आए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। माँ भगवती को साक्षी मानकर जो होगा अंतकरण को न्यूजों का चूकूंगा, एक भी सवाल ना रहे, जो वो सारा पूछा सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा वो जो एप्लीकेशन थी या जो रिपोर्ट थी भाई आपके खिलाफ या जो लड़कों के आपने नाम ले रहे हो, मतलब वो थी क्या, मतलब क्यों, क्या सोच के वो भाई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी थाने तहसील तक बात पहुंची, वो क्या था, मतलब आम पब्लिक को न्यू नहीं मेरा ये रोड़ा के है। इससे पहले उन्होंने बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत निचले दर्जे की जिन, और मैं क्या कहूँ, अगर मैं बुराई कितनी करूँ, निंदा में कितनी करूँ, जीभ गड़ के पड़ जाएगी। किसी की बुराई भी कितनी करूँ, मतलब और क्यों करूँ, मेरा काम नहीं है किसी की बुराई करना, मेरा काम है धर्म का प्रचार करना, मेरा काम है संस्कृति के लिए काम करना। तो अब कुछ लोग कितना बताऊँ मैं, एक एक कदम कितना गिनवाऊँगा मैं, मतलब खुद मेरी जबान भी गंदी हो जाएगी। क्यों करूँ मैं एक एक कदम, किसको नहीं पता है। आज आप कार्यक्रम में थे, कौन नहीं था, उमरावत की युवा टीम नहीं थी, मीता थलकिन, जो बच्चे यहाँ से जुड़े हुए, यूं के तुम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई मेरे से दूर नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने सारी व्यवस्था को गंदा कर दिया। जैसे आपने कहा भाई मैं के कहूँ, लेकिन जो समाज में जो बातें उठती हैं कई बार सोशल मीडिया आज ऐसा माध्यम हो रहा है, इतनी सी बात 1 मिनट में इतनी बड़ी हो जाए और घूम जाओ है, देश विदेशों तक बात पहुंच जाओ। हमारे जैसा दौरा फोन आवे, पवन आप जाते हो कलाकारों के पास जाते हो तो विकास से भी पूछो, एक तो पीछे से एक बात पूरी उठी, पूरा हाव हल्ला होया, आप भी लाइव आए शायद और दीपक भाई भी लाइव आया, क्या वो भी यहीं से उठा था? वो आपको लगती है वो चिंगारी भी यहीं थी? बिल्कुल यहीं से उठा था, और मेरे गांव तक ये आदमी गए हैं, मेरे गांव तक ये आदमी कह के आए हैं, गांव में जिक्र चल है, जब खोजबीन करेगी तो नाम भी आ गया, फिर उन आदमियों से पूछी तो ठाडू रो पड़े वे लोग, ठाडू रो पड़े। और आज जब पुलिस आई है तो पुलिस के पास कोई मतलब, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। आज वो पुलिस वाला फोन पे रोने लग रहा है, उन्हें मैंने माफ कर दो ना, कि मन के रहा है। मन तो एसपी साहब से इतना पूछा है, अगर आपने भेजा कितने बजे भेजा, आप मेरे को बता दो कितने बजे ये आपके पास वापिस रिपोर्ट। अब प्रशासन कह रहा है कि हमारी नॉलेज में ही नहीं है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया है। और मैंने एसपी साहब को भी कहा है, आप जी जांच करवाइए इनकी, जिसने, अब एक बात बताओ, आप भी पत्रकार हो, दुनिया में घूमते हो, कोई सारे संसार से अलग दिन तो मेरे लिए नहीं निकलता कि मैं कहीं और दुनिया में कहीं अलग समय में कहीं और काम करके आता हूँ। काम तो इसी दुनिया में करता हूँ, वही 24 घंटे मेरे लिए है, सुबह से शाम तक सारी जनता देखती है मैं क्या काम करता हूँ, छुपा तो नहीं, मेरे लिए अलग समय तो नहीं। फिर मैं किस टाइम करूँ ये काम जो ये लोग कहे हैं। आके वो न्यू कहे कि लक्ष्मी चंद्र जी को गालियाँ दी, मगर यह बात तो बावड़ा भी ना मन में, हरियाणा में किसी बावड़न पर मंदिर जाके न्यू कह दे अखबार हो या लक्ष्मी ने गाड़ दे, आपके साथ सही है बात। मैं सुबह से शाम तक लक्ष्मी नंद के लिए क्या, और उसकी एप्लीकेशन में नाम नहीं हो, किस बेस पे करे, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रही। लेकिन किसी ने तो दी। हाँ, मैंने एसपी साहब को कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए और वो चेहरा सामने होना चाहिए जिसने गालियां दी है। अगर मैं एक भी किसी भी का भी दोष है, मैं गलियां हूँ, फांसी तड़वाऊंगी, उसको फांसी दे दो, मैं गए, पर वाही आप किसी को तंग मत करो। अपना पर्सनल रंजिश या पर्सनल कोई दुख उसमें संस्था में क्यों बोल रहे हो। अच्छा, ये जो आपने बात कही है भाई संस्था में आपने लगा है, या आप नू कहना चाहो कि ई वाल में चौधर का रोड़ा है, या आप भी चौधर चाहो? चौधर का रोड़ा तो जब हो ना कि कोई पक्ष विपक्ष हो। मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो शुरू में आपको एक बात की कि जीवन में इस संस्था में कोई पद नहीं लेंगे, सिर्फ इसकी सेवा करेंगे, इस तहत हम जुड़े थे। चौधर का रोड़ा उनका आपस में हो तो हो, उड़ा तो था जब ये बनाए गए, जब ये न्यू कहे थे कोई पद नहीं चाहिए, और फिर बोले अच्छा, फिर वे सचिव खातिर भी लड़ गए, फिर वे कोषाध्यक्ष भी बना दो, फिर उन्हें संस्थापक भी बना दो, उन्हें पद क्या इन्हें नाता नहीं, और उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। मेरे थ्योरी समझ में आई। जैसे आपने एक जिक्र करा 2 मिनट पहले करा था कि भाई मेरा मकान है वहाँ बिल्कुल सामने, और मैं गया भी, मैं वहाँ बैठ के भी आया था उस बार वाले कमरे में, तो आपने वो मकान वहाँ क्या बनाया था कि भाई आप ये सोचो थे कि भाई यो तो आश्रम हो गया, आड़ मैं मकान बना लूँ थोड़े दिन में, देखो बुरा मत मानना, मेरा काम है जो बात है जो सब कि भाई थोड़े दिन में मैं यहाँ, मतलब मेरा ये राजपाट होगा, मैं यहाँ एक मैथ की तरह हो जाऊंगा, ये मेरा घर है, ये मेरा आश्रम है, मैं यहीं रहूंगा। आपके मन में ऐसा तो कुछ नहीं था?
उमरावत गांव का प्लाट, मेरा गांव तो आपने देखा है दिल्ली बॉर्डर पे है। बिल्कुल मैं गया हूँ। भिवानी के गांव में एक प्लॉट लेना वैसे सार्थकता तो नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूँ, मेरा मन मैं यहीं से विचलित देश है। से ही बताऊंगा, मैं गुड़गांव लूँ, दिल्ली लूँ, बहादुरगढ़ लूँ या भिवानी शहर में लूँ, कम से कम जी, ये प्लाट क्यों आया, सवाल तो यहाँ से है। अभी यहाँ प्लॉट भी लिया आपने, मकान भी बनाया, मकान भी और भव्य बनाया। मकान बनाया। नहीं, भव्य तो नहीं, ठीक है, बना- ठीक है, अच्छा मकान है, उसमें कमी नहीं है। तो वो सर ये थ्योरी कुछ समझ में नहीं आई, पब्लिक भी ये जानना चाहती है। हाँ, वो क्या है, कुछ पैसे आपसी भाईचारे में, जब मारे तो बावड़ा हूँ तो सादे का गांव में बोले सादे हैं सारे गांव में क्या दिया लोग सा हो जाता। अब कितने बात ना, कितनी बातें करूँ, बट्ठा लगाया था एक मेरे से बड़ा भाई, वो अब भी 2-3 बट्ठे लगा रहा है ना, काम ठीक हो गया। उसने भिवानी में सुभाष पहलवान का बट्ठा लिया था, तो उसमें भाई हमारा हनुमान कौशिक जी, वो तो भाई है, मारे बट्ठे में वो 20 पीसा का साजी हो गया, और उसका साजी 10 पीसा का मैं एक्सपोज करो, सीन को देखो, इस बात को समझो। बट्ठा तो मारा है 100% मारा लाजवाब, उसमें हनुमान जी 20 पैसे का साजी हो गया, और फिर नुका 10 पीसा का तो होना पड़ेगा। मैं हमारा घरानी को नहीं बात है, वो भाई सरपंच मुन्नी करे बट्ठा तो मारा तो से वो 10 पीसा का हो लेगा, मैं कोई बात को नहीं, अभी भाई है यहाँ का लोकल है, हमारे तो कम जा जाएगा उसे मारदा रहे। आपका कहना मतलब ये होगा उसने जैसे कहा वैसे ही हो गया। सुनो जी, मैं अब मेरे में यह समस्या है, मैं पूरी बता रहा हूँ, ये बात समझ आई, बट्ठा मारा, बिल्कुल समझ में आ गया। हनुमान भाई 20 पीसा साजी, उसका साजी 10 पीसा में मैं 20 पैसे में भी 2 पार्टनर मारा है बट्ठा, मैं हनुमान का साजी, या कोट बात लगी आपने। बड़ी बात। फिर भी ये मैं कोई नहीं भाई, नरम गरम भाई साजी हो गया 20% का, इसका अगर कोई टाइट भी है हाथ तो सरपंच ने बोला कोई बात नहीं, घर तक पीछे सरपंच हो रहे तो मैं ले आऊँ, मैं लिया का हनुमान ने दे दूँ, बट्ठे पे हनुमान जी के नाम चढ़ दिया, ठीक हो गया। पैसे की तो ईंट बन गई, सीजन पूरा होने से पहले उन्होंने बोला मेरे पैसे दे दो, मेरा हिसाब कर दो, बोला पीछे की ईंट बन गई, वो ईंट लिया है। अब ईंट आ गई तो मेरा शेयर मेरे को मिला नहीं, उन्होंने ईंट कहाँ बेची क्या करी मेरे को पता नहीं, मैंने कभी उससे मांगा नहीं, मैंने कितना उसका सम्मान मैं कराया करता हूँ तो मैं जानता हूँ, कौन सी गलत बात है, वो तो मेरी आत्मा जानती है। उसने जुक्र कहीं नहीं शामिल हो गया, और उसने जिस दिन आप एक दिन नहीं गई कि भाई तेरा फलानी दिन में हिसाब कर दूंगा, पैसे दे दूंगा जी, ठीक है। उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही। मैंने उनको एक बात कही थी, प्रधान जी आप जो समय देते हो मैं आगे किसी को टाइम दे देता हूँ, और जो वो तारीख खाली जा है, आपको चाहे शर्म ना आती हो, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म है, आप मेरे को 1 तारीख दे दो चाहे 2 साल आगे दे दो, उसी दिन मेरे को पैसे दे दो, तो रोज का तमाशा सही नहीं है। उसी एवज में मैंने कोशिश भी करी कि आँख नहीं बिगड़े, चुप रहे, सुलझ जाता हूँ, उसी एवज में प्लाट लेने भी तैयार था, मैं प्लाट दे दो। फिर दिनेश सरपंच है भाई, उसके घर में पंचायत हुई थी, वहाँ घनश्याम ने ये कई बार कोई तनाजा करने की जरूरत नहीं है भाई, हनुमान दौर में आप लेता रहूँगा, उसके बदले में प्लाट दे दूँगा। 8.5 लाख रुपए थे जी हनुमान जी, और 14.5-14.25 लाख का प्लॉट लेना पड़ा, क्यों कारण बता दो मैंने। इसका कारण तो ये हो गया वो फंसी थी, वे 8.5 लाख रुपए बयाना हो गया, फलानी तारीख तक कितने पैसे और देने हैं, और वो सारा प्लॉट लेना पड़ेगा। मैंने ये भी कही थी जितने मेरे पैसे हैं उतना प्लॉट दे दो, इसमें क्या है। पर वो उस तारीख को वो कंडीशन रख दी, वो 8.5 लाख रुपए की तारीख रख दी, वो बयाना है, उस दिन वो गलत जाएगा ना, तो सारा लेना पड़ेगा। और लेते ही रुका मारा था, मैं आज से 100 रुपये तोड़ के दूँ को वाले नहीं आते, आज से दूँ कोई लेनिया कौन पाया। जब पूछिए इन्होंने, मेरे को ये समझ नहीं आया, जिस दिन इन्होंने शपथ ली उस दिन तक इतनी जीव थी बाहर, भाई आ जाए तेरे बिना बात नहीं बनेगी, भाई आ जाए तेरे बिना बात नहीं बनेगी। मैं हिमालय में, मैं गौतम जी जा रहे थे गंगोत्री, पूरे तो सीधे आए थे, और जिस दिन ज्वाइन करा करते ही बदतमीजी शुरू होगी, मैंने क्या कर दिया ऐसा, प्रधान बना भी हम थे, मैं बात ना बिगड़े, इसने बना दिया तो सेवा के प्रधानी है यार,
हाँ, कौन सा एमएलए मंत्री एक बना चुपाड़े है? का प्रधान यार, हद की बात के बन गई है, के मान गए यहाँ तो सेवा कर। मंडाक साहब देखो समझदार का ये फर्क हो है। मंडाक साहब को कहा सुनील को, आप तीनों पदों में से एक को हटा रहे हो और दो को यूं का त्यों रख रहे हो, कोई तो कारण है। मंडाक साहब को ये कहा, मंडाक साहब यहाँ सेवा ही तो करनी है, प्रधान लाग जाए मान लीजिए ठीक है, इनकी न्यू राज्य है न्यू बना दो, हमने तो सेवा ही करनी है, उसमें प्रधान ना प्रधान से मतलब भी क्या है। समझदारी की बात है, 1 मिनट में ठीक है सेवा करनी, क्या करना, डेढ़ दिन कर दिया। उसी दिन से बदतमीजी शुरू होगी। क्या हो गया ऐसा, जबकि उनकी ऑडियो पहले वायरल होगी थी, रविंद्र मास्टर जी की मंजीत की ऑडियो पहले वायरल होगी थी, क्योंकि शिक्षा का बहुत फर्क है। शायद मंजीत जी हनुमान जी के पास भेज रहे होंगे, मतलब मजाक कर रहा था उनको। हरियाणा पंजाब एक ग्रुप था, उसमें भेज दिया, एच लिखा दिख गया नहीं, एच था गया, एच लिखा दिख ने उड़े भेज दी। उसमें क्या था कि 6 तारीख को जब तक शपथ लेंगे तब तक इनकी मान लो, इनकी सुन लो, फिर बोले इन्हें देख लेंगे। उसका मुद्दा हमने पंचायत में भी उठाया, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और बड़ी पंचायत में एक बात कह के आया था, मुझे सपना देखा था, इसकी सेवा में लगे थे। आज यहाँ सारे वो आदमी आगे जो पहले नहीं थे, और पहले वाले आदमियों को सबको यहाँ से खदेड़ दिया गया। मैं जिस दिन एक भी आदमी सच बोलने वाला नहीं होगा, उस दिन के बाद हम भी पंचायत में कभी नहीं आएंगे। और 1.5 साल हो गया मैं कभी नहीं जाता, इसका हिसाब लाइए। अच्छा, एक बात विकास भाई, जैसे मैंने पीछे एक जनक भाई है, जनक राज भापोरा, उसका एक इंटरव्यू करा, थोड़ा सा मुद्दा उसमें मैंने उठाया इसी टाइप का। तो जनक भाई ने एक बात कही कि भाई विकास भाई बहुत बढ़िया इंसान है, और अगर कोई मनमुटाव है मान लो भाई देवी, तो क्यों नहीं बैठ के सोल्यूशन कराया जाए। क्या आपके मन में ऐसी बात है भाई, कोई नहीं, जो भी बात है बैठ के इस चीज़ का सोल्यूशन कराया जाए, क्या आपके मन में नहीं आती है बात? एक तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज आपके देखता हूँ, बहुत सारे खिलाड़ियों के, कलाकारों के आप लेते हो, और भी साथी ने। ये है साक्षात्कार, और साक्षात्कार क्या होता है पहले तो देने वाले को ये पता होना चाहिए। वो साक्षात्कार अपना दे रहा है, उसके दिमाग में कोई और बैठा, उसको ध्यान में रख के सारा इंटरव्यू दे रहा है। देखते हो बात, साक्षात्कार यानी कि अपना, बिल्कुल बिल्कुल, अपना अंदर का जो अंतकरण हो, जो का त्यों कहना, ये साक्षात्कार है। पर मैं देखता हूँ कि साक्षात्कार की एक पल के लिए भी झलक नहीं आती बहुत से इंटरव्यूज में। वो किसी और तकलीफ में है, उसी का प्रेशर में है, उसी को बोलते रहते हैं। अब बोलो क्या सवाल है, जनक जी ने क्या कहा सर, जैसे कि भाई बैठ के सोल्यूशन क्यों नहीं कराया जाए? बैठ के सॉल्यूशन तो तब होना कुछ अड़ज रहा हो, मेरी तरफ से तो कुछ उलझ जानी है। धन्यवाद है इन साथियों का भी, इतना वजन उठाए हम ना थे, अब ये इन अंदाज को आगे संभाल लिया। काम तो हमारा ही कर रहे हैं, 2 दिन आगे बाद से कर लेंगे। उनसे मेरे को तकलीफ हो जब करूँ ना, मेरे को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। ईश्वर ने मेरे को जो काम दिया है सारी ऊर्जा मैं वहाँ लगाता हूँ। ये कुछ भी कहो मैं जवाब देने में नहीं लगाता। अगर मैं इनका सवाल जवाब करूँ, टाइम तो वो है, चाहे इन घर खोलो चाहे आगे काम कर लो, तो मेरी इच्छा है मैं काम करूँ। बैठ के जब करो मेरे को कोई शिकायत हो, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं। या विदाई देवता की ओर कदर था मसाला हमने प्लाट कौन दे था, या भी हनुमान की भाई गिर घनश्याम की इनकी मेहनत तो है, मेहरबानी है। हमने अमरावत के भिवानी के पास दे कर दिया ना, मार तो सपने में बना दी। अच्छा, जैसे भाई अब स्टार्ट तो आपने ही कराया था, आपने या मिठाई और भी जो साथी के साथ शुरुआत तो आपने ही करी। तो क्या ये सही है कि भाई मान लो मैं किसी को गलत नहीं कर रहा भाई, कदे कोई नुको वो कलाड़ी वाली बात से हमारे तो बयान है मुकदमा समझे हैं, कोई इसने गलत मत समझियो, कोई भी है आज वहाँ पे, कोई पदाधिकारी है, कोई भी है नहीं वे, लेकिन भाई बदलाव जो है वो समय समय पर हर चीज में होता रहा है। तो क्या अब विकास वहाँ नहीं जाएगा? क्या अब विकास का मन वहाँ उसको ऊपर लेके जाने में सहयोग जो है वो नहीं रहेगा? बॉडी से बॉडी की तो कोई लड़ाई नहीं है दुनिया में, मनभेद है, विचारों की लड़ाई है, और बॉडी से बॉडी की तो कोई लड़ाई नहीं है। अब जो पहले टीम काम कर रही थी तो विचार मिले हुए थे, तो काम कर रहे थे। अब जो टीम आई है वो कुछ मतलब ज़्यादा मैच्योर लोग आ गए, ज़्यादा जिन घनी बातें का दे रहा है, बहुत ज़्यादा बातें, हमने इतनी बातें वो नहीं दे रहा। तो उनसे मैं क्या कहा था कि भाई मेरे अनुकूल जब नहीं रहेगा तो मैं करूँगा भी क्या, आत्मा मार के या मेरे को कुछ यहाँ कब्जा करना है, ऐसा थोड़ा करना है। अब वहाँ क्या हो गया कि जो आनंद था काम करने का, वो आनंद में फर्क हो गया, वो खत्म हो गया। तो फिर बगैर आनंद में काम क्यों करूं? मेरा कौन सा बाप दादा का है जिनको वो है,
मन तो संस्कृति का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है, सनातन का प्रचार करना। रोज गाँव टू गाँव करने लग रहे हम, क्या हो गया उसमें? और मकान क्यों बना वो भी सुनो, आपका सवाल रह गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी जितने आदमी बैठे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चौनी कहीं से लेके नहीं आए, तो बने बनाए में तो एडजस्ट हो गए। किसी कलाकार को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक चौनी कहीं से लेके नहीं आए। समझ रहे हो? A to Z शुरू से, और जहाँ ये खड़ा है, जिस दिन से हम लोग छोटा शायद वहीं खड़ा, थोड़ा 1000-2000 ईंट लागी हो तो लागी भी क्यों, और नदनियों का नहीं हुआ 1.5 साल तक। और हनुमान मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, हनुमान भाई की वो शपथ टूटी, मेरे को तकलीफ भी। मेरा भाई है वो, उसने यार भरी पंचायत में तो 1 साल में इसका छाँच दे दूंगा ना, मूछ कटा लूंगा, अब ना छत आई ना मूछ कटी। मेरे को ये भी तकलीफ है, भाई का बयान पूरा नहीं हुआ, ये भी तकलीफ है। और मूछें बढ़ रही हैं दिन पे दिन, तो उसका भी तो वो भी नहीं हुआ। मकान क्यों बनाया कि 0 से 100 तक A to Z आदमियों से जोड़ी करके मांग रखा है। उन लोगों को सारा हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक मैं क्या जवाब दूं? बताओ मेरे को, क्या कहूँ मैं? क्या मेरे को मैं पूछता नहीं है? क्या मेरे साथ गलत हो रही है? जवाब दूं मैं? जो पेड़ हाथों से लगाया मैं उसकी बुराई करूं? बताओ आप। मकान न्यू बना दिया, जिसने पीछे दे रखे, आओ ये चाय पानी मान सम्मान नहीं करेंगे, माड़े बैठे हैं, आओ बैठो, चाय पानी मान सम्मान जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। इतना तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरा हक होगा। पैसे ना देने के कारण ये फालतू पैसे दे के ये फिर खरीद जाए। अच्छा, अब मान लो, और अगर वहाँ मकान नहीं होता तो इन ब्लेम इतने जो लगाने लग रहे हैं लगातार, एक भी पास नहीं हो रहा, फिर अगला फिर प्रोपगंडा तैयार है, वो भी पास नहीं हो रहा, फिर अगला प्रोपगंडा तैयार है। अच्छा टारगेट आप ही क्यों? मान लो अगर वोट कर रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछो, शायद मेरा सवाल नहीं है। हाँ, चर्चाओं में तो रखते हैं आपको, चर्चाओं में रखते हैं। हाँ, मैं धन्यवाद, मैं नहीं हूँ, मेरे पर तो उन्हीं का शान है। वे जितनी मेरी चर्चा करें मेरे को फायदा होता है, मेरे को नुकसान नहीं है, इतना भी नहीं है। और भगवान बोले अपना बोले लक्ष्मी चंद का छंद धर लूंगी, ये मैं घूट सबर भर लूंगी और अपने भरपाई कर लूंगी। लाओ मेरे भगवान तेरी, एक तो बदला होता है, तन मेरे थप्पड़ मारे, मैं तेरे थप्पड़े मारूं, एक तो बदला है ये। एक इतना कर्म करा देना, दरगाह का दोषी कर देना, अपनी तोड़े ताई की लड़ाई है कौन सी? कितने भी कर्म करो, कितने भी ब्लेम करो, कितनी निचले स्तर तक उतरो, इतने काम करा दूंगा, परमात्मा दोषी कर दूंगा, अणमनसा नहीं। बात ये है, छोटी मोटी। अच्छा विकास भाई, क्या है कि पत्रकार, मान लो मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, आप जैसे भाइयों से मिलता हूँ, मिलने का मेरे कोई मजाक है, लेकिन ये बात कुछ दूर तक चली गई थी, इसलिए मेरे को लगा फोन आए, मैसेज आए, भाई आपने जाना चाहिए, मैं आ गया। मैं ज्यादातर कोई पत्रकार नहीं हूँ भाई साहब, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, पहले आपसे बहुत बढ़िया संस्कृति के लिए काम कर रहे हो। मेरा काम सिर्फ ये है कि मेरी इच्छा होती है मैं नाट पहलवान को दुनिया के सामने दोबारा से लेके आऊँ। मैं विकास भाई के वो पल जो आप स्टेज पे लोगों के सामने नहीं कह पाते, शायद वो मैं उनको बता पाऊँ, या जैसे मेरे तेरे जिसे ना कोई आपको कहीं ब्लेम कर दिया तो मैं आपके डायरेक्ट मुंह पे कह दूँ। मेरा बस ये है, इसी कड़ी में मैं शायद दोबारा से, मैं पहले भी गया हूँ हनुमानर के पास में, जो कौशिक साहब आपने बताया, मैंने उनका इंटरव्यू वहीं आश्रम के वो जो तय खाना सा मंदिर सा बना रखा है नीचे, उसमें बैठ के किया। मैंने वहाँ भी निष्पक्ष बातें खुल के करी थी जो मेरे मन में थी। बनाना तो वैसे मुश्किल नहीं है, वैसे समस्या आ रही होगी, हनुमान भाई के पास कोई कमी नहीं है, जो 100 करोड़ से ऊपर की बातें हैं सारी, तो वैसे तो कोई बात करता नहीं। 21 लाख रुपए उन्होंने बोल रखे हैं, अगर वो अपने 21 लाख भी ला देंगे तो भी काबू हो जाएगा, है नहीं बात? 21 लाख रुपए उन्होंने बोल तो दिए हैं, वो अपना चंदा अपने प्रधानी में लगा दें और अच्छा हो जाए, गलत तो नहीं ना, सही करवाऊंगा, बात। देख रेख में लगा दें तो ज्यादा अच्छा है, तो काबू हो जाए। ये मैं इसके बारे में पवन भाई एक बार बोल दूं, ये जो मकान जो बनाया है इसने ये इसलिए बना लिया, भाई जिस आदमिया के पास मैं गया था तो उनने यहाँ में तो बैठने की जगह तो मैं दूं, चंदा तो आश्रम में लग गया, इसको भिवानी ने मान सम्मान दिया था, इसलिए इसने एक ये कल्पना कर ली भी मैं एक ऐसा आश्रम बना दूं जिसका नाम से लेने से मैं 10 आदमी का पेड़ पालता हूँ या संस्कृति को बढ़ावा दे रहा हूँ, इसीलिए तो इसने बनाया। नए बादल भी बना देगा, इन भैया ने भी सहयोग दिया होगा, इससे क्या होगा यहाँ बना ले, जब भी तो इसने बनाया होगा, नाम उड़ाओ तो मैं क्या जरूरत थी इसने, उनने इन तो इसको तैयार कराया होगा, फिर ये भी उल्टा हट गया, तो फिर इसके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बात बता दे पवन जी, मैं क्या कर सकता था
मेरे आत्मा में मेरे यही थी कि ये आश्रम हरियाणा में ठीक है, प्यार प्रेम सारी टीम, मैं एक विचार लेके इनके बीच में आया था, इन्होंने हर्ष में वो स्वीकार कर लिया, सब साथी मेरे साथ जुड़ गए। तो मैं सलाह दे के इसको कहीं भी इसकी नींद दरवास कौन था, यही तो बात थी। भिवानी क्या जरूरी थी, कहीं और भी रखवास कौन था। इन लोगों ने इतना प्रेम से रखा शुरू में, इतना प्रेम से रहा कि मैंने भिवानी नींव रख दी अपनी ओर से। घना बार बार नहीं कहना चाहिए, जितनी मेरी सामर्थ्यता भगवान ने परिवार के लिए हमने वो भी कराया, वो भी इसमें कर दिया। सारे यारे प्यारे रिश्तेदार गुड़गांव दिल्ली सब यहाँ झोंक दिया, और उमरावत का प्रधान बना दिया। और मैं क्या कर सकूँ, बताओ मेरे से क्या गलती है। भिवानी में उमरावत में तो आश्रम धर दिया, उमरावत के हाथ में चौधरी दे दी, प्रधान बना दिया। बताओ मेरी गलती कहाँ है, आप बताओ। नहीं, बात ये तो सही है, लेकिन और मैं क्या कर सकता था। समय के बदलाव के अकॉर्डिंग, जैसे भाई बार बार पहले भाई डॉक्टर सुनील वत्स प्रधान थे, फिर हनुमान जी प्रधान बन गए, तो क्या इस आश्रम का जो रूल रेगुलेशन है कुछ तो होंगे क्या अगले 1-2 साल में या 6 महीने में कदे भी क्या कोई नया प्रधान भी देखने को मिलेगा, या कोई वोटिंग होती है इसकी, या कोई तो तरीका होगा। इस तरीके से तो हनुमान कोशिश भी बनाया होगा। देखो शुरू में तो जैसे संस्था बनाई उस समय 9 सदस्य इसके जुड़े थे। शुरुआत में तो भला अकेले चले थे, कारवा बन गया। अब पहली बार ही तो आया था। अब जो कुछ साथियों ने मिलके जो ये कर दिया, अगर ये जिस दिन पूरा निकलेगा इसमें से बड़े बड़े अजगर निकलेंगे। ये ऐसे नहीं हुआ है कि मैं वहां से ऐसे ही छोड़ दिया है, पर मैं लड़ूं क्यों, कहा यह है ना कि मैं विरोध क्यों करूं, मैं क्यों लड़ाई करूं। भाई आप लोगों को मेरी प्रेजेंस पसंद नहीं है, आप इस काम को कर लो, हाथ जोड़ के यह निवेदन है, काम कर लो, राजनीति मत करो। जो काम करने का वो तो आगत है यार, उसके प्रति कोई जिक्र नहीं है। वहां बैठते हैं और मेरे को सुनने में जैसे और ही बात होती है, क्यों ना संस्कृति की संस्था की बात करें। वैसे मैंने जैसे वहाँ के लोकल से मैं जब गया तो मैं शायद थोड़ा कीड़ा कुछ ना कुछ पूछता रहा हूँ, कुछ तो चाहिए मैंने पूछना चाहिए, पूछता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि भाई विकास भी इसी मंच पे अपने प्रोग्राम करता है। मतलब मैं तो जीरो से लगा था, मैं तो गांव किए हैं प्रचार। नहीं, उसी मंच पे वो जो मंच आश्रम में जो मंच है वहाँ अब भी आप जाके अपने प्रोग्राम खुद के प्रोग्राम कर देते हो अलग से उनसे? नहीं, मैं कभी नहीं गया, मेरा मन नहीं करता उसमें घुसने का। ये नहीं है कि कोई मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, पर मतलब स्थिति ऐसी होगी कि जैसे उस आनंद में फर्क है। मैं आनंद में जीतता हूँ मलिक साहब, जहाँ मेरा आनंद नहीं है तो मेरे मन क्या करना है, धरती पे कुछ दिन रहना है, क्यों ना आनंद से रहूँ। मेरे पर क्या प्रेशर है, क्या लेके जाना है, मेरे को कुछ नहीं लेके जाना, कोई भी ना ले जाता, कौन लेके जाए। पर मतलब जितना समय है मेरे को जहाँ आनंद आता है ईश्वर के भजन में, अध्यात्म में, प्रचार में, ईश्वर की चर्चा में, मैं उसी में रहता हूँ। और कुछ कोई बात से घर का भी करता हूँ, मन अच्छा नहीं लगता। एक मैंने किसी से एक क्वेश्चन कर लिया ऐसे ही विदाउट इंटरव्यू के जी आप ये जो संगठन बने हैं अलग अलग कवियों के, सभी कवियों के संगठन है आजकल, तो इससे आप ये किस कवि का है? ये वैसे दादाजी हैं भाई, दादा लक्ष्मीचंद सूर्य कवि माने गए हैं, तो उन्हीं के नाम से ये आश्रम बनाया गया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है लक्ष्मीचंद के नाम से जी। तो आप बताओ। बिल्कुल नहीं है। मैंने विष्णु भाई को भी कही थी एक बार, वो मेरे को कह रहे थे, जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई थी, ये करो वो करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो मनाली बाबा प्रकाशपुरी का मिले थे, मैंने विष्णु भाई को कहा था, विष्णु भाई पहले तो अपनी बुद्धि से एक बात निकालो कि हम लक्ष्मीचंद का कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे आपका थोड़ा थोड़ा अधिकार जागता होगा जरूर। लक्ष्मीचंद के आप वंशज हो तो उससे ऑटोमेटिक जागेगा। या मानो हम लक्ष्मीचंद का कुछ नहीं बनाए। बार बार रुक के मार के बताई है एक बात, कागजों में नहीं है लक्ष्मीचंद नाम। हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान सांस्कृतिक भवन, ये इसका नाम है। अब उसको कर दिया पंडित लक्ष्मीचंद सांस्कृतिक भवन, जो मेरे सुनने में आया है। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो, पर मेरे सुनने में आया है, और आप जांच कर लेना। पहले था हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान सांस्कृतिक भवन, इसमें हमने कली भी बनाई थी। मुख्य द्वार पर होगा दादा लक्ष्मीचंद का नाम, लक्ष्मीचंद द्वार, नोट आश्रम। लक्ष्मीचंद आश्रम द्वार तो कहीं भी हो सकता है। मुख्य द्वार पर होगा दादा लक्ष्मीचंद का नाम। यज्ञशाला पर लिखा देखियो भगतियो बाजे राम, पुस्तकालय पर मांगे राम शशाना, रंगशाला पर जगन्नाथ शमशाना, मुंशी के छंद कहीं गुलाब चंद, मेहर सिंह जगदीश धनपत सिंह निनाने को, नंगे नाच पर प्रतिबंध सुना करो, घर घर लक्ष्मीचंद बंद करो बंदे गाने को। ये तो क्लियर पिक्चर है, इसमें चेंज करने की जरूरत क्या है। और जिस दिन आखिरी पंचायत थी वो वीडियो भी है, और अभी शायद वायरल भी करी होगी। मैंने उस दिन एक बात कही थी
कि भाई संस्था ठीक है, चेंज होगी, आप लोगों ने चाहा वैसे बना दिया जाए, और नई बॉडी आई है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, स्पेशल हनुमान जी को भी कही थी, जो मूल मुद्दा हम शुरू में लेके चले हैं वो चेंज ना हो, ये कहीं एक कवि का ना बन जाए, मेरे को डर है इस बात का, कहीं इसमें कास्टिज्म ना घुल जाए, जातिवाद ना घुल जाए, ये सब का बनना चाहिए। और साल भर में प्रधान जी ने, भाई है मेरा हनुमान, उसने कही थी कि बस साल भर में इसका छांट दे देंगे, मैं ऐसा प्रधान मेरे पास तो कमी भी की है, इसका साल भर में छांट आ जाएगी, और 6 महीने में साल पाछे यही संस्था शहीद कवि मेहर सिंह का स्मारक में जरूरत में जमीन लेके बनाएंगे, सारे मिलजुल, उसमें भी सभी का समावेश हो, एक ने मेहर सिंह का नहीं हो, उसमें भी सबके नाम का अलग अलग विभाग हो। और मैंने सन्नी भाई को भी कही थी, मैं कोशिश जितनी करता हूँ, पता नहीं क्यों, बोला मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं कहता हूँ पर वो पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। सन्नी भाई को कही थी, आप वो जो मेहर सिंह समिति से चला रहे हैं, मैं सन्नी भाई प्रेम बढ़ाओ, जातिवाद कास्टिज्म क्यों थोड़े 10-20 बोले 20-30-25-30 साल पास तो उससे आओ है, 50-55 वर्ष कंडे में हो गया है, 20 साल हूँ 10 साल सोन मसले ना रहता है, इस 10 साल में क्यों बुराई मानवता के लिए बढ़िया कर दिया। अरे मैं लक्ष्मी चंद मेहर सिंह जी का गुरु है, आप सब मानते हो, उसकी जयंती आप बरोड़े में मनाओ, और विष्णु भाई मेहर सिंह की जयंती जाटी में मनाओ, तब तो है प्रेम। और उन कहने में मारा भाई मेहर सिंह समिति हमारा परिवार है, वह लक्ष्मी चंद समिति हमारा परिवार है, कहे तो परिवार हो गया, धरातल पे तो फुस लिकड़ी पड़ी है, धरातल पे तो जहर भरा है, जबान जबान से प्रेम हो गया। और इसीलिए मैंने विष्णु भाई को कही थी, आप शांत करो, मेहर सिंह आश्रम यो भी तो बनाई दिया, लगभग लगा दिया, उसने बना देंगे, अगर आप प्रेम कर आप भी आओ मैदान में, तो वह मेहर सिंह के नाम तो आप शांत करो, चंदा इकट्ठा हम गेस्ट ले आवांगे, क्यों नहीं एक बढ़िया पहलू, क्यों अर्जे खड़े हैं, उसका क्या बयान क्यों। जैसे एक भाई ने मेरे को बताया कि भाई जो संगठन है और जो संगठनों के जो मालिक बने हुए हैं, सबके तो मैं नहीं कहूँगा, वो ना तो गणिए ना वो कवि, मेरा छोटा सवाल, मैं पूछता हूँ अक्सर कि भाई ठीक है हम लोग चले गए, भाई कोई हम जब कोई भी नहीं था, जब 100 किलोमीटर से आदमी आके यहाँ दिन रात जमीन में सो के काम करते थे, तो शायद उनकी निष्ठा में कोई अंतर नहीं है, अपने घर से तेल फूक रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और यहाँ बना रहे हैं। और जो लोग यहाँ उमरावत में बनने का विरोध करते थे, आज वही लोग अंदर हैं, शामिल हैं, और वो जो बाहर कर दिए गए। अब जो लोग वहाँ बैठे हैं, मेरा एक सवाल है, जितने सब मैं बार बार करता हूँ, तुम सारे बैठे हो, न्यू बता दो कि ये बना है, यो क्यों बना, इसका क्या होगा आगे सारे की, ये तो कठिन नहीं सवाल है, वो तुम इतना जोर लगा, इतने लोग इकट्ठे हो, यो क्या बना है भाई, न्यू तो बेरा हो, किसी का दादा कवि हो, किसी का बाबू गानिया रहा हो, किसी का छोरा गाता हो, किसी का कुछ नहीं, कई चेहरे उस काम में सिर फटा कई चेहरे तो जैसे क्या होता है कि ये हो अगर भाई उसका मैं नाम ले रहा, सभी जगह की बात है ये, उसका पर्सनली तो खुद के मैं फल नहीं, ना वो गणिया के वह फेमस हो जा, ना वो कवि के वह फेमस हो जा, वो नए कविया ने भी नहीं उमड़ देंगे भाई दादा लक्ष्मी चंद की दुकान चलानी है, इसको ऊपर लेकर हम फेमस हो जाएंगे। लक्ष्मी चंद बनाने के लिए पूरी टीम ने काम किया है, जब जाके पूरी चीज तैयार हुई है, ऐसे नहीं है, पूरी टीम ने काम किया है, जब एक पूरा व्यक्तित्व निकल के सामने आया। अब हनुमान भाई ये प्रधान है संस्था के, हालांकि तो चाहे वो कुछ भी कहो ना, नहीं कहा था मन के मतलब रखनी मत तेरी मारी जुड़ गया, तुम मेरा भाई है, तुमने जित कह दी मैं उड़ाई खड़िया पाऊंगा, तुमने जित कह दी मैं उड़ाई जुड़ गया, उनको बेचारे गए कली भी याद कौन है, उसने वो तो माइक पर भी स्टेज पे कहा था मन नहीं मेरा रखनी आगा, बस तेरी मारी जुड़ गया। और जो लोग जो बैठे हैं आज वे क्यों मत हो, आज तो नए आगे उनका तो कहना के पुराने 99.9% लोग वो हमसे नहीं कहते, बस तन्ना जोड़ दिया हम जुड़ गया, हम तो ना बेरा, सारे वही से लोग जुड़ रहे थे। पर आज पता नहीं क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, क्या परेशानी आ गई, पर मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, सारी ऊर्जा वहाँ लगी हुई थी। अब कविता लिखने का भी समय है, प्रोग्राम करने का भी समय है, और भाई धन्यवाद है तुमने इतना मेरा वजन बटवा दिया, इतने वजन में देखिए इतने प्यारे भाई मिले हैं जिनने इतना वजन निकला, भाई तू दूर हो लेना हम उठावांगे है। और 5 सोने की असरफी चाहूँगी, सोने की गिन्नी पंडित जी ने, और नहीं बोले यार तड़का चाहिए, चाड़ा पाट गया भाई बनी गई बात। एक उसका साथी था, नहीं बोला सुबह सुबह राजा के पास चला जाइए,
जो पहला भिक्षुक आता है ना राजा, उसको मुंह मांगा दान दे। कई बजे बोला? 4 बजे 2:30 बजे जा लिया। 4 बजे राजा ने दरवाजा खोले। महाराज आओ जी, पंडित जी कैसे आए? बोला जी मैंने सुनी आप जो शुरू में आता है भिक्षुक उसको मुंह मांगा दान देते हो। हाँ बोला बिल्कुल डेफिनेट सही सुने, ऐसा ही है। बोल क्या लेना है? तो निबला जी मन 5 कहने दो, नहीं तो टिका दे तो गाय 5 भी क्यों मांग गए? कुछ मोटा मांगे, 50 मांग लिए। निबला जी 50, निबला बोल निबला फिर 500 बोले 5,000 भी मांग सकूँ। बोला बोले, बोला जी डटो 50,000 मांग, 5 लाख भी तो मांग सकूँ, देगा। निबला बोल, निबला जी मैंने सोच सुन दो। निबला राजा हंसने लगे। निबला बगीचे चक्कर मारे, हम खूब सोचे। उसने सोचा 50,000, 5 लाख, 50 लाख, जीरो बढ़ती गई ना। फिर सोचा राजा मांग लेंगे तो गाय। राजा उल्टा होता देखा, निबला ऐसा कुर्ता भी बरनी भीतर और पाओगा ना, कुर्ता भी मांग लियूँ। राजा तो रहा। निबला पंडित जी बोल के मांगे है। निबला कुर्ता काट सारा राजपाट छोड़ चल दे। 3 बदरती चुस्कारी राजा ने, 3 बजे चुस्कारी। हे परमात्मा, जिस आदमी की वर्षों से तलाश थी आज आ गया। आखिर आज तनो भेजे दिया। अरे निबला भाई पंडित जी ले कुर्ता। इतने में पंडित जी घबरा गया। तेरी बेटी खाए मरे एकदम राजपाट दे कदे इसमें गड़बड़ हो के मैं जल्द भरी हो। निबला भाई डटे, निबला पकड़े, निबला डटे, निबला पकड़े। निबला भाई मैंने सोचन दे। राजा निबला पंडित जी मन ने भी तो सारी उम्र सोच के फैसला लिया है। तेरी बतेरी उम्र बच रही है, ये कुर्ते ने पैर सोचने चाहिए। तो हमने तो भाई कुर्ता दे दिया। भाई ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। मेरे को मेरा काम कर लेने दो, मेरे पीछे मेरे को तंग ना करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। कुर्ता थारे दे दिया, इन्हें पैर हो अरे ना सोचे जाओ, अपना कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं। भाई जैसे विकास भाई ने या लास्ट लाइन बोली, भाई वो कुर्ता जिसने लिया वो उस कुर्ते ने संभालो और भाई अगले काम न संभालो। विकास भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मेरा काम है यो, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ, यानी कि आपका पक्ष जो मेरे मन में थी वो मैंने कह दी 2-4 बातें, जो पब्लिक के मन में थी मैंने उनकी भी सुन ली। मेरी कोई सवाल नहीं होते पब्लिक क्यों है, और मैं कमेंट वगैरह पढ़ के या बातें सुन के वही बातें कह देता हूँ। पहले भी मैंने आपसे बिल्कुल खरी खरी बात करी थी, आपको याद होगा आपके इंटरव्यू में मेरा जो मन में थी मैंने वो खरी खरी कही थी। आपने उनका जो भी अपना डिफेंस था खुल कर कराया था। और अब शायद ये मेरा माइक दूसरे पक्ष के पास भी जा सकता है और वहाँ से भी मैं उनकी जो मेरे मन की जो बातें आई, जो आपने जो कही, मैं वो ये सुने भी गए और मैं और भी कहूँगा उनको। शायद होश का ऐसा कि मैं आपके पास दोबारा भी आऊँ, दोबारा आओ, त्योबारा आओ, मेरे दोहरे ऋण लग जाओ और बढ़िया। कहने का विषय कोई झूठ वो बोल लगा जिसकी सच समझ जाएंगे, बूंदा वो बोल लगा जिसकी अच्छी बात समझ जाएंगे। हैं 2 पर्ची कोने एक के बोल लगा जिसकी सच समझ जाए। हाँ झूठ वो बोल लगा जिसके पास सच नहीं है। एक के पर्ची है, 2 नहीं है। वाह पाओगी चाहे रात में सुता ठाके पूछ लिए सही, उनने भी बेरा है। ये नहीं है कि उनको पता नहीं, सच्चाई का उनको भी पता है, पर केड़ रहा है क्या बन रही है सोच वो मेरे को पता नहीं है। एक भी आदमी 0 से वे तो आदमी थे पंचायत में खड़े होकर नहीं कहते किसी का भी खोट पा गया इसका ना पाया, वे तो आदमी थे। यहाँ क्या हुआ, आज एक कार्यक्रम है, पट्टे बाबा सब आगे, बाल बाबा आगे आगे, शाम को घर चले गए। अगले 6 महीने बाद फिर कार्यक्रम होगा, उसमें फिर आगे। जिस आदमी ने उस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम के दौरान डेली काम किया है, रोज काम किया है जिसने, तो मंत्री आ जाओ, संतरी आ जाओ, कोई आ जाओ तो उससे मिलेगा या ऐसा ना हुई अगजो को आओ इस तक क्यों मिले है उनको। भाई विपक्ष को ये लगा, मैं विपक्ष ही कहूँगा, विपक्ष को ये लगा कि भाई सारी चौधरे आड़े रहेगी और थारा नाम ना गवा। तब तो विपक्ष भी नहीं था, ये सब मेरे साथ ही थे। अब तो बन गया ना, अब बन गया होगा। मेरा कोई मैं मतलब विपक्ष जब हो जो पक्ष हो, मेरा कोई पक्ष, मेरे को कोई शिकायत तो नहीं। अब पंचायत करूँ, फैसले करूँ नहीं, जो तुम हो सही हो, भगवान तुम्हारे को ऊर्जा दे और मत को ईमानदारी दे, काम करने की लगन दे। और भाई इसने पूरा कर दो, तुम पूरा कर दोगे थारा इसम मेरा इसमें मैं अपना हट जाएगा, मेरा कोई रोल नहीं। इन्हें पूरा कर दो, काम तो यो करने का है और ये काम के करने के जो करें 100
तो भाई मैं तो कम्मा मकान दो थे उस दिन लिया भी नहीं किसी ने। किसन ने आज लिया? वो मकान किसी भी क्यों कट गया? किसी ने भी नहीं लिया उस दिन। जब मैंने इसने बोला भाई भाई दूं। 14.5 लाख रुपए का वो मकान जमीन खरीदी है, 100 रुपये तुरंत घटा के दे रहा है, तो वो कुछ आदमी उस मकान को खरीद क्यों नहीं लेते? और आज भी दे दूंगा, और भी पड़ा है। किसी का घना है न्यू खटका है कि ये लेना है तो मोस्ट वेलकम। मैंने एक दिन पहले भी कही, हाँ मोस्ट वेलकम, आ जाओ, पड़ा है लो, उसने कौन सा लेगा। आओ तो सही, मैं देने भी तैयार हूँ, आओ। फिर वो अब क्या था वो मेरा लकड़ी की दिमाग से। चलो अच्छा, अब वहाँ पे जो, हाँ चलो, अब जो मकान रेडी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास खड़ा है, तो अब वहाँ पे मैं जब एक दिन गया तो शायद जो आपके शिष्य हैं दीपक भाई, उनके बारे में और आपके बारे में जो मैंने पहले भी कुछ बातें हुई थी, अब वही वहाँ पे रह रहे हैं। तो सर एक ये मेरा सीधा सा सवाल है, पास और गांव में आपने उनको मकान दे रखा था, आपने दे रखा था, ये उनका था, ये आपकी घर की बात है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा, वो गाँव में रहा करते आपके साथ। तो ऐसी क्या नौबत आई या ऐसी क्या विचार बने कि उनको उमरावत बिल्कुल खेतों में, कि भाई आपकी आप वाली बात है, सब तो अपने घर जाकर सो जाओ हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं विकास के साथ में दीपक कहीं प्रोग्राम पर जा रहा हो और वो किसी एक मतलब भाई औरत या उसकी फैमिली या बच्चों के रहने की जगह अभी है, क्योंकि काफी गांव से दूर है, वहां को पानी देने वाला तो बेशक पा जाएगा, आम टेम आदमी नहीं मिलेगा। दीपक मेरा शिष्य भी है और भाई की तरह भी है, मतलब कितना प्रेम हो हम लोग जानते हैं, है ना? पिछले मतलब जिस दिन से मैंने पार्टी बनाई थी, लगभग 15-16 साल से हम इकट्ठे हैं, और ये जितनी भी लड़ाई लड़ी या जो भी संघर्ष किया जो इस लाइन में, तो ये नहीं है कि हमने, जैसे नहीं कहा मेरा लक्ष्मी चंद पांडे में पूरी टीम थी, है? तो यहाँ तक आने में भी पूरी टीम थी, और उस टीम का छोटा नहीं बहुत बड़ा हाथ दीपक भाई का रहा है। अब फैमिली इकोनॉमिकली कम ज़्यादा है तो ईश्वर की देन है। अब वो फाइनेंशियली थोड़ा वो था, तो उसमें क्या था कि गांव में पहले झज्जर रहे थे कुछ दिन, झज्जर दुकान करी थी, इसके मम्मी पापा फिर गांव में आ गए थे, उनका मन नहीं लगता। तो जब ये गांव में गया था, उन्होंने कहा था जी शहर का रहना और इतना किराया हो गया तो यहाँ सही फील नहीं कर रहे। एक्चुअल जो इनका गांव था रानीला गाँव है, रानीला गाँव है। तो वहाँ पे तुम्हारा आ जाए, ताऊ जी का मकान खाली था, ये 8-10 साल वहाँ रहे, और ऐसे रहे जैसे अपने परिवार में रहते हैं। वो आप दीपक भाई बताओगा, वे बच्चे बताओगे जो वहाँ रहे हैं, जैसे परिवार रहता है ऐसे वहाँ रहे। तो 10 साल लगभग हम लोगों ने ये करा कि भाई कहीं ना कहीं तेरा अलग से कोई स्पेशल भगवान वो दिन ले आए, थोड़ी थोड़ी शेविंग करता रहे, थोड़ा आपस में भाई की तरह जो हो गया आपस में मदद भी करेंगे, और तेरा अपना आशियाना हर जीव की इच्छा है मात्रा हम तैयार करेंगे। इस बात का अनुमान कोई पता है? उससे पहले भी मैं 2 प्लॉट देख चुका था भिवानी में, पर क्या हुआ, पहले तो एक प्लॉट था, बोला यो दे दूंगा, फिर वो रजिस्ट्रीकरण का टाइम बोले मन तो बेच दिया, फिर को और प्लॉट देखा, वो हमने थोड़ा महंगा लग गया, मैं इतने पैसे में इतना इसका अच्छा, तो फिर अड़े दे गया। तो जब न्यू नहीं था कि बीच में खंडर खड़िया रह जाएगा, जब तो न्यू था ही बात बन जाएगा और चल पहले हो जाएगी, और चल पहले हो जाएगी। हम नहीं तो बुलानी, हम तो दोनों टाइम पूजा पाठ जोत बात हवन आरती वहाँ दोनों टाइम करे आरते। हमने तो न्यू थोड़ा बेरा था, यही सारे रह जाएगा। हमने तो यारे प्यारे साथी हो रहा थे, बस 100 गज का ले लो प्लॉट, अड़े भजन करो ईश्वर का, अड़े तो मान ले वीकेंड पर आ जाओ, महीने 2 महीने में आ जाओ, विद फैमिली आ जाओ, बढ़िया सत्संग करो, बढ़िया को भागवत भूगवत कराओ, एक आउटिंग हो जाएगी। हमने तो इस हिसाब से वहाँ ये बनाया था। और मेरा मैं कितनी खुशी बताऊं, मतलब कि दीपक भाई का अपना मकान हो गया खुद का। इस बात से मतलब मेरी एक जीवन का एक एम था कि इसका अपना हो, ईश्वर ने वदन दे दिया। और बेरा नहीं भाई क्यों किसान लाग गया हुआ ईसा जी भाई धरती को मारा कितना लागता उड़ जाग लाग गया है। आश्रम में एक दिन की बात है, फनवन जी अंधियारी और पीने का पानी नहीं, एवरी सैटरडे हम आया करते, वहाँ जमीन में सोया करते, वहाँ सत्संग करते, लोगों को प्रेरित करते, भाई मिलजुल के इसमें पूरा कराओ। अंधिया की पीने का पानी नहीं, आर भाई हम कमरे में बढ़ गए, कमरे में ऊपर तो मुख्य आज भी नहीं हुए हैं, रेता हो शुक्र देता है। मैं दीपक बैठे हमेशा, मैं दीपक देखिए हद की बात है, पीण ने पानी नहीं, बैठन ने खाट नहीं, चसान ने लाइट नहीं, लोटन ने कोई गद्दा नहीं, कुछ नहीं,
चूर दे तो रेत पड़ना लग रहा, फिर भी जी लग रहा। मतलब भावनात्मक हम इतने जुड़ गए उस जगह से। एक सपना कभी खुद ऑटोमेटिक आया था दिमाग में, मैंने मकान बनाया था जब नहीं आ गया मैं तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। इधर रोड पर एक किला लेके मगा और कवियों के नाम से या कवि के निवाश्रम बना के, एक तरफ में रेजिडेंस, एक तरफ साधु संत रखा भाई, धर्म चर्चा को, शास्त्रांय चर्चा कुछ न्यू रहना चाहिए। ये बात उन्होंने पार्टी पे भी कही थी। 4 साल पीछे ना लियो, इन पीछा छोड़ के न्यू थारा सबका घर बना दूंगा, मैं बड़कन छोड़ा दूंगा, न्यू रंगे पर मजाक हो गया ना, सब जगह मजाक के हो गया। तो मतलब ये एक सपना लेके चले थे, आड़ा तो ईसा जी लग गए वही कितना भी ना लगता पवन भाई। अच्छा, जैसे भाई ये जो बातें या सोशल मीडिया पर मान ले मैं इसने टांग खींचना है कहूँगा, उनकी नज़र में चाहे वो सही भी हो या आप सही हो, लेकिन मैं टांग खींचना कहूँगा। अब मान ले कोई इस तरह की बातें हो हैं, तो इनका फर्क जो आपका गाने का काम है, ये जो आपका करियर है, क्या रियल में इसको कोई लॉस होया कि यार कई के आदमी में तो नेगेटिव थॉट भी जाते होंगे, यार गलत होएगा या ये राजनीति कर रहा होगा या विकास से चौधर चाहता होगा, तो क्या एक्चुअल में जो आपके वही जो दर्शक थे आपके, जो आपको सुनते हैं, जो आपको प्रोग्राम पे बुलाते हैं, आपका जो भाईचारा है, क्या कुछ कमी आपने लगा हुई? कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, जैसे जो दबे हुए साथी थे ना, वो भी खुल के आए हैं, जैसे खुल के आए हैं पहले से, और मतलब ज्यादा प्रेम लोगों ने दिखाया है, और बल्कि आप और ज्यादा आनंद महसूस कर रहे हैं। और कुछ कहो, मतलब मेरे बयान जो शब्दावली में जो बोल रहा हूँ, इसके आपके कान जो सुन रहे हैं, इसके बीच में सिर्फ ईश्वर है और तो कोई नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। एक भी बयान में अगर दूध की डाल सफेद एक तिनका भी पाजा खड़े न गड़वा दे, उसके लिए भी जिम्मेवार हूँ। और दुर्ताई का पाड़ा है, उनको भी कहता हूँ, अगर या तो आप ढोंग कर रहे हो, अगर आप सनातन को मानते हो, ईश्वर में आस्था है, तो मारा थारा जन्म जन्म का पाड़ा है, एक दो का भी ना है। तो आपका कहना मतलब ये है कि भाई एक साथी कलाकार न्यू कहा था ना, गलत कर दिया, मैं क्या दे निवला शाने मानस ने काम काट लेना चाहिए, मैं नाम तो लूंगा नहीं, काम काट लेना चाहिए। बोला क्या खातिर रुका मारा था, मगर तेरे तो फर्क कौन पड़ता, तुम तो लिया कौन किसी तन को कहता नहीं। मन रोज 10 से 5 7 10 फोनों की औसत है, मेरे को फेस करने पड़ते हैं। कार्यक्रम हो गया, बताई कौन है, कद का है कार्यक्रम, बताई कौन है, मैं क्या कहूँ मैं, क्या वो लोग मेरे से बात नहीं कर रहे, मैं वहाँ से छोड़ दिया, मैं वहाँ मत जाओ नहीं कहूँ, मेरे पास कहने मेरे पास तो मौका था, और पुलिस वाला आ गया तो मैं लाइव नहीं बोल दिया भाई, 1.5 साल हो गया, मैं उड़े सूँ कौन है, एक बार मैं कह दी, ये पीछा छूट गया, ये पीछा। और मैं काम काटन धरती पाए नहीं, काम करना है यहाँ काटा तो कमजोर आदमी करे, नहीं उनकी चाली नहीं यूनिवर्सालिया, नहीं उनकी चाली यूनिवर्सालिया नहीं। तो एक जो सत्य का पाड़ा है, निवला न्यू तो 5 7 10 गांव नाराज हो जाएंगे, सारा हिंदुस्तान तो हो जाएगा। क्या अगर सच के पीछे सारा हिंदुस्तान भी खिलाफ हो जाए तो एकला रह जाऊंगा, क्या झूठी नहीं कहूंगा। उस 1.5 साल के बाद में ये जो मेट्रो है, इसके बाद में क्या उमरावत गांव में 1-2 प्रोग्राम विकास के अलग से हुए? नहीं हुए हैं। उमरावत में करीब बर सारा उमरावत लगभग सब जवान साथी बुजुर्ग सब अपने बच्चे भाई की तरह प्यार करते हैं, सब मेरे घर तक टोली की टोली जाती है। आज भी कार्यक्रम हमारे से देखे होंगे ना आपने, मुखरामदास समिति सारी आ रही थी, घर तक भी आते हैं। और वहाँ दीपक भाई रह रहे हैं, मैं तो कदे प्रोग्राम करने में भी रुक जाऊँ, न्यू मेला लगा बेटे चुकर दे गए आदमी, मैं क्यों कहूँ कहाँ आते हैं कहाँ नहीं आते, मेरे पास सब आते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं 5 7 10, वे अपने काम लाग रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। सारी बीमारी में मान लो सरपंच तला लो, दिनेश तला लो, कि भाई किसी से भी लगा लो, ईश्वर तक सारा गांव उमरावत या समिति कौन सी है, मुक्तामदास समिति, कोई भी मेरे से नाराज नहीं, सब अपने बच्चे की तरह भाई की तरह प्रेम कर रहे हैं। हमें 5 10 आदमी हैं, मैं तो दृष्टा की तरह देख रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं, वो आराम से देखता हूँ। तो भाई मैं सच के साथ लड़ रहा है हमारा मित्र पास हो रिया, और सच के आगे सब नीचा हो गया। सच कभी हराता नहीं किसी को, एक बात ये स्पष्ट कर दी मैंने, नहीं सच जीतता है, सच जीतता है, पर सच कभी हराता नहीं किसी को। सच स्थिर होता है, अपनी जगह में स्थिर खड़ा है। अब वो जो झूठ है उसके सामने अड़ो, कितने दिन अड़ोगे, गाज उठा दो पूरी, उसका धूल उठा दो पूरी, ताकि वो दिखे ना। पर जिस दिन आपकी पावर घट जाएगी, आप थोड़े भी डाउन हो जाओगे, वो उड़े खड़े। तो भाई मैं तो विकास जी
नाट पहलवान, मैं तो न्यू ये कहना चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जो सिस्टम चलाया ना, वो आपने चलाया या उनने चलाया या जिसने भी चलाया, भाई राजनीति तो इस देश में हुए ना बतेरी उनमें मानस मानस राजनीति करना सोच रहा है, कर रहा है। एक आधी जगह न छोड़ के न इस तरह की जगह न जो आप धर्म का प्रतीक मानते हो, धर्म के लिए कर रहे हो, उन महान आदमियों के लिए कर रहे हो जिन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया और क्या क्या करके क्या क्या बता गए इस देश को, तो सर इनको तो बख्श दो, चाहे कोई भी है। बिल्कुल सही सवाल आपका, सटीक और कड़े शब्दों में है। पर राजनीति या फिर बख्शना तो तब हो जब मेरा कोई पार्ट हो। जब मैंने 1.5 साल हो गए उसको छोड़ दिया, मैं चाहता हूँ कुछ करो, मैं कुछ कहता नहीं। उन्होंने खूब ब्लेम निचले से निचले स्तर पे आके भी ब्लेम करके देख लिया, मन तो फिर भी ना गई। मैं चाहता तो मानाने का दावा भी हो सकता था, मेरे पास मेरे भी तो साथी होंगे यार, उनसे ज्यादा होंगे। हम घनी शब्द हम ये कहनी चाहिए जो न्यू भी कहनी होंगे, तुम्हें एक बदस्तक कर दे इस पाम देखा। अब जिस दिन एसपी साहब ने मेरे को बुलाया उस दिन भी भिवानी का सराउंड एरिया से शुगर के आदमी आ गए थे, तो न्यू लिख दे, तेरे को गोली मारने की धमकी दी वह भी लिख दे, तेरे को फलाना दिया वह भी लिख दे। नहीं भाई, क्यों लिख दूं? नहीं, बात सच भी नहीं, सच भी नहीं। जो जालिया समझो कभी नहीं आना। एक मिनट, वो जालिया उसकी तो जरूरत नहीं रही। आज मेरी समस्या सिर्फ ये है, पुलिस वाला मेरे घर गया, प्रशासन कह रहा है हमें पता नहीं है, तो एसपी साहब इसकी जांच करा दो, और जिसके खिलाफ जो गाड़ियां गुड़ियां दी उसको भी क्लियर कर दो। इतनी तो मांग है। पर वे लोग भी नहीं सारे जनू भाई, तो मेरे को करना नहीं है राजनीति से। वो मेरे को कोई पद चाहिए, मेरे को कोई पद ना पहले चाहिए था ना आज चाहिए। आप लोगों से निवेदन ये है, आप ईमानदारी से इसको बना लो, मेरे पीछे मत लगो भाई। मैं तो कमजोर सा आदमी हूँ, भजनी आदमी हूँ, भजनी पास तुम बिना लग गया। लेकिन आपने एक बात तो कही थी लाइव में आके शायद कि भाई मैं इस तरह की बातें सुन सुन के मानसिक दबाव में हूँ, अगर मेरा कुछ हुआ है भाई तो संगठन जिम्मेवार है, ऐसा कुछ? ऐसा मैंने तो नहीं कहा था, बाकी और साथियों ने कहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर पुलिस भेज रहे हैं, उनका कहीं नाम नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अब जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे परिवार नहीं है, हर किसी की हिम्मत नहीं है थानेदार से क्या फाइल दे देगा, हर किसी की तो नहीं है हिम्मत। अब वो कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, कमज़ोर वर्ग भी हैं। अब बोले पाप करनी है इस धरती में, धरती पर बेनाई में मरिया करे, और ईश्वर ताकत दे भी देते हैं, इनकार ना करे। अगर आपको कोई पद मिल गया तो उसका आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करो, आप उसको आप नकारात्मक फैला रहे। अगर दोष है, मैंने एकदम उस जब भी कही थी, घनश्याम है हमारा भाई जिसने ज़मीन उमराव से है, जिसकी ज़मीन है, वो न्यूला भाई न्यू नाराज़ हो गए। मगा भाई सुनो, आप लोग सब बातों को जानते हो। अगर मैंने समाज को खराब कर दिया, समाज को मैं गलत दिशा दे रहा हूँ, मैं समाज में कुछ गलत फैला रहा हूँ, तो समाज इकट्ठा करो, चौक पर मेरे गोली मार दो, मैं तैयार हूँ। मैं कोई लिख कर दूंगा, किसी का कोई दोष नहीं है। आओ, अगर मैंने समाज खराब कर दिया, मैंने गलत काम कर दिया, मैंने मार दिया यार, समाज में ये मुश्किल है। या ब्याह क्यों? शाम में भी कहने की नहीं है, फोन करे तो कोई हाँ नहीं भरता, मैं कहूँ हूँ नहीं करूँ हूँ, फिर ये क्यों हो रहा है? और कोई हाँ भरने की हिम्मत नहीं किसी में, हाँ मैं हूँ, यूँ भी कोई नहीं। इसमें खुल के किसी का नाम आया जिसने वो भेजा? उसने कहा कि मेरे ऊपर हनुमान प्रधान जी का प्रेशर है, मैं उनके एप्लीकेशन के आधार पर मैं घूम रहा, तो मैं एप्लीकेशन दिखा, उसमें हमारा कोई नाम नहीं था। मैं फिर यहाँ क्या करना है, उसको जवाब देना नहीं आया। स्थानीय पुलिस आ गई, स्थानीय पुलिस ने कागज देखे, वो भी सवाल कर रहे थे कि साहब आप थानेदार हो, कैसे आ गए हो? आखिरी में खैर शोरी फील भी करके मेरी गलती होगी, फलाना हो गया, ढकड़ा हो गया। तो एसपी साहब से हमारी निवेदन है फिर है, उसको क्लियर कर दो, आप जांच करके क्लियर कर दो उसका है तो, और नहीं है तो क्लियर उसका कह दी फेसबुक पे आके, वो कह दे गलती होगी, कोई बात नहीं, हमने जांच कराने की भी नहीं कोने, वो आके फेसबुक पे आके लाइव कह दे भाई मैं किसी का भेजा हुआ गया था, दबाव में गया था, या मैं गलती में गया, क्यों कर गया, वो बता दो हमने, एसपी साहब बता दो हमने। ये तो स्पष्ट सी बात है भाई, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जीरो लेवल पर आके दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए भाई। जब विकास की ये गलती लग गई है भाई, इसमें विकास जो दोषी पाया जाए तो भाई इसको भी देखो, और भाई जो और कोई इस पर दोषी है तो भाई उसको भी देखो। लेकिन जिसने ये गाली गलौच दी है किसी भी कवि को, जो आज इस दुनिया में है ही नहीं, और इस दुनिया के लिए कितना मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीजें छोड़ के जा रहे हैं, उनको गाली देने वाला तो कोई भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। का आधार मुंडा तो वो ले जिसकी अच्छे समझ तो भाई जैसे कि आज
साहब, ये विकास भाई ने बहुत अच्छी पहल की थी, लेकिन जो भी पार्टी इसमें बाकी है, जो प्रधान है, वो इस कार्यक्रम को पूरा करें, ये भी देखें। इनकी तो इच्छा यही है कि पूरा होना चाहिए, ये इच्छा नहीं है इनकी कि ऐसा ही डैमेज रहे। फिर ये कह देंगे भाई नाम लेके तो रोजाना 10 कुर्बान इसके नाम से पाल रहे हो, आज उस पर छात भी नहीं लग रही, तो शर्म तो इनको भी आ रही है। मेरे को तो आ रही है। हनुमान भाई गौशाला वाला खाली घर में सह तुमरा भाई ये लड़पड़िया तो भाई हो है, गया सब है, और वो उसको तो यार वो भाई मुंह से कटवा दूंगा, इतनी बड़ी बात कर दी थी भाई ने, वो लेकिन सत नहीं आई ना, मेरे कुछ बहुत तकलीफ मलिक हुई। साहब कहते मेरे भाई हैं- भैया जम रही नहीं वो बात, मेरे कुछ तकलीफ बहुत हुई। कुछ भाई कहते हैं कि भाई दूध उफनता है, अगर 2 किलो दूध 10 किलो का पतीला में चढ़ा दे तो लकड़ेगा। 2 किलो दूध 10 किलो का बर्तन बाहर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये आप नोट कर लो। बोले राम रसायन रमन लाग जाए जब भक्ति पेछने से, अध शेरी में शेर पकाओ जब हांडी उफने से, जान जान का चक्कर तो कर्तव्य गैल बने से, तो मतलब अध शेरी में छोटा बर्तन और ज्यादा वजन दोगे ना छलकेगा। डट्टा ना अध शेरी में शेर पकाओ फिर हांडी उफने से। 10 किलो का बर्तन में 2 किलो दूध नहीं निकल सकता। हाँ भितरे जल जाएगा वो, बस। कहने का मतलब यो है वो भितरे जल जाएगा। और भाई आज इस पंचायत से इससे मेरी भी हाथ जोड़ की है भाई, बड़ा आश्रम बन रहा है, किसी न किसी को तो ज्ञान या बैठने की जगह सत्संग अच्छे कर्म करने के लिए तो ये कुछ न कुछ प्रणय देगा, तो ये बनाना भी चाहिए और ये पूरा कार्य करना भी चाहिए। इस भाई ने एक मकान की इसकी वह चीज़ है, तो इसने एक 2 भाइयों से नुमदा दिया था भाई वहाँ बनाऊँ हूँ, उस लिए कि वो अपना साइड में मकान तैयार कर दिया, इसमें छात नहीं आओ तो इतने मेरे तो बैठ जाओ। ये तो आधा दी जाता है बरसात में, जब कोई भी देखे है तो कोई लेडीज है या बच्चा है, कोई भी बरसात का टाइम तो कोई सराय तो देखा है भाई पेड़ के नीचे रुक जावा या किसी का घर न रुक जावा, तो इसने तो एक इतने जो नहीं तैयार हो रहा है इसलिए ये मकान बना रखा है। जब आश्रम हो जाए तो मकान की तो आपका कम हो गया, ये आश्रम में ही रुक जाएगा तुम। जब दिल्ली से दूर दूर तक यूपी से इससे साथ लगाव में जुड़ रहे हैं तो उनको बैठने का क्या रहने का सरा तो दिया ही ना, और क्या दिया। और क्या कारण है मलिक साहब के मतलब जो यूज एंड थ्रो जिन आदमियों ने पहले डोनेशन दिया है, क्या वो डोनेशन नहीं है, डोनेशन क्या उससे काम नहीं हुआ है? अब तो हो भी नहीं रहा कुछ। मतलब एक भी आदमी को आप जो पुराने जिन्होंने लाखों की उसमें दान, कई कई लाख रुपए दान दिया है, गांव के गांव में दान दिया है, किसी के पास कोई संदेश नहीं है, ना कोई किसी को बुला रहा है, ना कोई निमंत्रण, ना उनका कोई मान सम्मान मतलब मन इकट्ठा कराया है जिनसे, मन तो शर्माओ है। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक भी गांव को नहीं बुलाया जा रहा। मित्ता थल सह रेवाड़ी जो ये गांव थे कसार, कितने गांवों में मासे जी जो आपने ये चंदा लिया है किसी का भी, जैसे भी 5100 से लगा लो या ऊपर गए लाख तक का, तो उसका ऐसा आपने उस टाइम रखा था भाई इन आदमियों के नाम या बोर्ड पर रखे जाएंगे? बिल्कुल ये भाई इस गांव ने मलिक साहब इतना चंदा दिया, इस आदमी ने दिया या पंचायत ने दिया? बिल्कुल निश्चित ये हुआ था। अब से वहाँ सारी प्लानिंग, क्योंकि हम तो पहले भी प्रधान नहीं थे, सलाहकार थे, और आज भी प्रधान, आज तो कुछ है ही नहीं। हमने तो जब ये कही थी भाई ये 11,500 जो फाइनल इससे ऊपर का सब पत्थर पे नाम होगा, सबका वो पत्थर लगेगा, जो गाँव कमरा बना होगा कमरे पत्थर सबका था जिक्र, पर अब कोई जिक्र वो उस प्रकार का कोई जिक्र हमारे पास तो मेरी तो एक ये सलाह निजी राय है या गलती भी हो सकती है, कहीं भी कोई गायक नया उठेगा भाई, वो चाहे निठारी का हो चाहे भाई मोखरा का हो, तो वो सोचे भाई पवन मलिक भाई ने हमारे को 1 लाख रुपये दिया, जो मैं उस आश्रम में गया था उस टाइम में 1 लाख रुपये दिए उड़ा या 5100 रुपये दिए उड़ा, तो उस आदमी ने अपनी नेक कमाई में से ये अगर पैसा दिया इस आश्रम में लगने का, तो उसका एक नाम एक पत्थर पर होना उसका चाहिए। होना चाहिए। तरीका तो यही होता है। और मात्र 2 ही कलाकार थे हम जिन्होंने कभी एक पैसा भी संस्था से लिया नहीं, सुमित वाहिदा और हम थे। हम 2 शुरू से लगे थे, न तो जितने हम सब पेमेंट ले रहे हैं नहीं सर, उन्होंने तो मना किया था कि भाई सभी जो कलाकार जो गाने वाले आते हैं यहाँ पे, जो भी किसी भी प्रोग्राम पे इवेंट जो होता है, तो कोई भी कलाकार पेमेंट लेके नहीं बहुत सकता। अच्छी बात है। आज क्या है वो मेरे को पता नहीं है। उन 3 साल में इन कलाकारों ने पेमेंट ऑन पेमेंट, ये नहीं कि जितनी पेमेंट मार्केट रेट है वो नहीं,
बाकी जो मान सम्मान जायज कम भी नहीं, हर कलाकार का पेमेंट देके, सुरेंद्र को पेमेंट देके हमने करवा कार्यक्रम, सुरेश अडुल्ली को पेमेंट देके कराया, जनक राज जी को पेमेंट देके कराया, राजेश थुरानिया जी को पेमेंट देके कराया। मात्र 2 ही कलाकार थे जिन्हें पेमेंट नहीं दी, सब सांगियों को पेमेंट दी, थोड़ी से घनी, सब मान सम्मान रखा है। पेमेंट देके कार्यक्रम इनका कराया। मलिक आज साहब क्या है वो एक पता ही नहीं। आश्रम बनाने का सपना था, इसने एक बाउंड्र एक पास और दिल्ली तक आल हरियाणा तक इसकी चर्चाएं जारी हैं, रियादत रह रहा है, तो जी दुख तो इसका भी पाता है। क्या कारण है कि 14 जिलों में जिला प्रमुख थे, आज एक भी जिला प्रमुख को नहीं बुलाया जा रहा, ना कोई आता, ना किसी कोई बना रखा, ना किसी से कोई संपर्क। क्या कारण है? क्या कारण है? छत्तीसगढ़ तक संस्कृति का वो वहाँ भी एक वो तैयार था, एक टीम छत्तीसगढ़ में भी तैयार थी, बॉम्बे में भी टीम तैयार थी। क्या कारण है आज ये कुछ स्थानीय मतलब निश्चित थोड़े एरिया का रह गया? क्या कारण है? इसका कार्य तो पैसे के कारण रुक गया कि आपसी खिताब तान के कारण रुक गया? देखो, अगर जो भी पब्लिक सही बात है, जिस शुरू से और जब तक हमने छोड़ा वहाँ काम बंद नहीं हुआ। कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, प्रधान जी ने, सुनील जी ने कहा कि भाई इसको बीमारी रहे तब तक बंद कर देते हैं। मैंने एक सुझाव रखा था, प्रधान जी बंद करके दोबारा चलाने में जोर पड़ेगा, कंटिन्यू रखो। हाँ, 1 मिस्त्री 2 मजदूर कंटिन्यू रखो। रामनिवास भाई है नेता थोड़े से घर तक रोटी बांध के और गांव में खड़े हो गए और सब के A to Z रजिस्टर में क्लियर न्यू काम करा रखा है। उसको क्या है, उसको भी छोड़ना पड़ा। जिसने दिन रात एक करा दी उसने भी छोड़ना पड़ा। ऐसा क्या हो गया जो आदमी दिन रात काम कर रहे थे उन सभी से बदतमीजी शुरू होगी वहाँ? इसके पीछे क्या मकसद है? क्या कारण है? डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जिन्होंने इस संस्था को शुरू किया, मनोज गौतम जी जो गुड़गांव से वो यहाँ तक आए, मेरे पास उनकी आए शिकायत जैसे, उन्होंने प्रधान जी को फोन किया जी चाबी चाहिए, तो बोले उड़ थारे बाल ग्रहण लग रहे दीपक वाले उड़ से ले जाओ। आश्रम की चाबी नहीं दी गई उनको, क्या कारण है? और फिर जब आप किसी के थ्रू आया बोले मैं न्यू किस्सों ने चाबी क्यों कर दे दी, मतलब जो संस्था को शुरू करने वाला आश्रम की वो मतलब आम आदमी होगा, किस्सों में आ गया, किस्सों ने चाबी क्यों दे दी? तो आपने ये आश्रम छोड़ा है, उस टाइम इसमें कोई कैश की कमी थी या आपने कितना? इसमें कोई कमी नहीं थी, कोई श्रद्धा में कमी नहीं थी। कैश वैश तो वो जानते हैं, वही क्या कोषाध्यक्ष जब था वही न्यू के न्यू है, कुछ हम नहीं छोड़े है, तो न्यू के न्यू कोषाध्यक्ष जी सचिव तो न्यू के न्यू है, प्रधान जो नचा है वो बना दिया, कसर तो नहीं। पर हमारी प्रेजेंस से जैसे उनको ये लग रहा हो कि ये आ जाते हैं तो जैसे वैल्यूएबल हो जाते हैं, हम थोड़ा कम हो जाते हैं, वो ठीक सुकून महसूस नहीं कर रहे शायद भाई, वो हमारे ना जाने से वो ये हमारा तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये पैसे के कारण रुका काम है या आपसी खिंचाव? भाई अब वो कह रहे हैं पैसा तो बोले पहले से भी ज्यादा आया है, मेरे को तो पता नहीं कितना आया है, बाकी सरपंच साहब बता रहे थे दिनेश जी के बहुत पैसा आया है, बहुत पैसा, तो पैसा लगा मेरा तो कहना है। फिर वो चालू होना चाहिए, ये कार्य पूरा होना चाहिए। 1.5 साल हो गए वो कुछ न्यू खड़े है जी साहब को पास होया है। चलो भाई, ये आज जो हमने विशेष चर्चा करी इसका कारण यो था जो मैंने शुरू में बताया भाई, कई दिन तक सोशल मीडिया पे विकास भाई के चाहने वाले भी, दूसरे पक्ष के भी, पक्ष तो नहीं कहूँगा मैं, बात पैसा वाले विपक्ष तो है नहीं, तो पक्ष के होगा। तो भाई चर्चाएं तो जैसे दोनों साइड से थी सोशल मीडिया पे, आम पब्लिक इससे भाई यूँ सोचा करती मामला के है, गलती किसकी है, केस होता है यो के राजनीति चल रही है, वह आज क्लियर हुई है विकास भाई की साइड से। और भाई खुल के बात करिए, अगर किसी ने दोष लगता हो तो भाई जांच करवा लो, 4 आदमी बैठा लो और एक कमेटी बैठा लो, किसी में भी दोष है तो राज्य जिस दिन हमने छोड़ा था वहाँ जब तक पहले जो 3 साल काम चला, मैं ये कह दूँ कि किसी निष्ठा में कोई हमें अंतर लगा, कोई किसी की निष्ठा में अंतर नहीं था, तो मैं दोषी कह दूँ फलाने में था। उसके बाद उड़ के होया, क्या मीटिंग हुई अलग से हुई, क्या हुई कि जैसे जो पुरानी टीम थी उसके जो जिन्होंने काम कर रखा था उनको जैसे साइड करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़ के नए आगे, और जैसे उनको सब एक तरफ कर दिया गया। खुद उस मंच पे मेरे ऊपर ये सवाल उठा दिया गया कि ये मंच से कैसे बोले,
मतलब भाई जो मंच है जहाँ पे उसमें मेन माइक लाग रहा है, आप वहां से बोल रहे थे तो किसी ने ये कहा भाई क्यों बोल रहे हैं? हाँ, जो लास्ट में छोड़ के आया वो जनरल साहब हैं, डीपी वत्स साहब। हम उनका निमंत्रण दे के आए थे, वो निमंत्रण पे आ गए थे। तो राहुल मुंडाल है भाई, भारतीय जनता पार्टी का युवा का अध्यक्ष है, उसने कहा कि आप बोलना और बड़े तरीके से बोलना। जैसे जनरल साहब बड़े शालीन से आदमी है, ज़्यादा दिखावे में इनका, हनुमान भाई मेरे साथ खड़े हैं, तो बोले ज़्यादा इनका दिखावे में इंटरेस्ट नहीं। आप ये कहना जी आप हमारे सदस्य हो, परिवार की तरह भी, संस्कृति का ये परिवार है, इसका एक सदस्य ही मानते हैं। आप हर कार्यक्रम में आया करो, पैसे की भी आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप पैसा ही अपनी दो। उपस्थिति दो। हाँ, आप अपनी उपस्थिति बोला ऐसा कह दोगे तो मदद भी करेंगे। और बोला विकास भाई आपको बोलना है जनरल साहब के बारे में, तो प्रधान जी वहीं खड़े हैं, सीन है देखो। तो मैं कोई नहीं, और भी कोई बोल दिया, बोला नहीं, या फिर हनुमान ने मेरे बोला तुम बोल दे, कोई बात नहीं। तो मैंने जो मेरे अल्फाज थे मैंने उनका स्वागत किया। और माँ जी आप सांस्कृतिक परिवार के आप सदस्य हो, हर कार्यक्रम में आओ, कोई बर्डन नहीं है कि आप ये करो, डोनेशन करोगे, जितना हो सके उतना कर दो ना, तो कोई बात। उन्होंने 10-11 लाख रुपए बोल ले भी खड़े होकर, बड़ा बढ़िया कार्यक्रम रहा। तो एक दिन का सांग हो गया, दूसरे दिन मेरा कार्यक्रम था, मैं चला गया। तो मैं लास्ट वाले कार्यक्रम में आया था। तो सुमित भाई ने मेरे को बताया, सुमित भाई ने कहा कि तेरे कल शाम को यहाँ मीटिंग हुई और पंचायत में पौना घंटा एक जिक्र चला कि प्रोटोकॉल तोड़ दिया विकास ने। विकास मंच से क्यों बोलिया, विकास की मनसा नहीं है यहाँ पैसा इकट्ठा हो, विकास संदेह ने क्यों नाट्या। मैं यार इस बात में तो हनुमान मेरे दोहराए था, हम बोल बतला के बतलाए थे, क्या उसने नहीं कि बोले हनुमान यहाँ हाजिर था, हनुमान कुछ नहीं बोला। तो मैंने प्रधान जी से पूछी, मैं प्रधान जी कल पौना घंटा जिक्र रहा, मेरी आपकी बात हुई नहीं थी भाई, ऐसे ऐसे बोलना, बोला हुई थी। मैं फिर आपने वो जो पंचायती थे ना गने की, बोला मेरा की तो और ज्ञान था, वो बात भी मेरी क्लियर नहीं करी गई। मैंने पंचायती तो भी कही, माँ जी वो ऐसे ऐसे में हनुमान की उपस्थिति, बोला भाई हनुमान ने तो नहीं कही। मैं क्या है गलती नहीं है क्या, बोला गलती है, बोले आज शाम ने इसने क्लियर कराएंगे, उस पर भी कोई बात ना। जो भी बातें आई कभी हमारी बात को तवज्जो नहीं दी गई। हाँ, गलत बात पर उठाते रहे। आपका कहने का कतरी सीधा स्पष्ट एक है भाई, सोगा तोड़ियो है, आपको वहां से हटाना था जैसे तैसे कैसे। हाँ, मेरे पास पहले भी आई थी, मैंने उनको बताई थी, बोला किसी ने बताया वहाँ मीटिंग हुई है कि इसको साइड करो, नहीं तो सब कुछ बोले एक तरफा ही हो रहा है गेम, तो इसको करो। फिर उन तक मेरे लिए कोई षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं है कि मीटिंग करो, लोग चुप कर सीधी बताओ, हट जाएगा। कोई पद नहीं। हमारा तो एक सपना। और लास्ट सेवा करे थे भाई, आज जोड़ के मैं मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। यो थारे बाप दादा का, थारे आने वाली पुश्तों का जितना मेरे से होया, मैंने इसमें सेवा कर दी। मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है। इसको अच्छे से चलाओ, मन मेरा काम कर लेने दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। आप जितना मेरे से हो पाएगा भविष्य में भी, जिसा मेरे तो होगा मैं योगदान भी दे दूंगा। और जिस दे देगा, हाँ नहीं खुला दे दूंगा यार, क्या की बात है। लेकिन इस कार्य को और पूरा जिस दिन मेरा जी करेगा एक आम आदमी की तरह मैं इसमें देख भी आऊंगा, घूमे आऊंगा। हमने एक पेड़ लगाया था, बाकी मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप इस बात को, अगर कोई भय है ये कि आ जाएगा ये तो तख्ता पलट के, ऐसा आया था और यो आ गया तो तख्ता पलट कर दो, तख्ता पलट कौन सा जहांगीर बैठे है, मतलब ऐसा कोई, मेरा इससे आनंद ही खत्म हो गया। और हनुमान भाई आप भी जानते हो, ऐसा नहीं आपसे बड़ी हमने कौन जान सके, आप तो बहुत करीब रहे हो। आपको भी पता है जहाँ आनंद नहीं आएगा मैं वहाँ रुकूंगा नहीं। ये आपको भली भांति पता है कि मेरा आनंद खत्म हो गया, तो उसमें कोई भी जगह हुई, कोड ठोकर हुई, वह 1 मिनट में मारा नहीं है। बिल्कुल अपना काम करने की इच्छा है, ईश्वर का भजन, संस्कृति की सेवा, धर्म का प्रचार। मन मेरा काम कर लेने दो, मेरे को डिस्टर्ब ना करो। आप कुछ बनाओ, कुछ करो, जिसका मेरे तो होगा, मेरी ड्यूटी ला दो। अब तुम ये देने हम वे देने में भी तैयार हूँ, पर मेरा पढ़ना छोड़ो भाई। ये तो कति सीधी सीधी कही है भाई साहब ने कि भाई इस जो सिस्टम है आज जो चल रहा है उसमें विकास भाई का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये न्यू कहा भाई मैं थारा कोई जकरा नहीं करूँगा भाई, प्लीज़ मन न भी बख्श दो। कोई भी है वो किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, कोई खुल के इनका नाम ले भाई, इस चीज़ ने छोड़ो, इस चीज़ पर जो इब्ती है ये तो भाई साहब ने कहा इस पर माटी गिरो भाई, इनकी तुमने गलती लग गए तो भी न माफ करो, और भाई इसको ब्लेम करना बंद करो, बात सही या।
और भाई जो बातें खुल कोई जो मेरे मन में थी मैंने पूछ ली, आप लोगों के सवालों के भाई साहब ने खुल कर जवाब दे दिया और इसका बात क्लियर होगी। तो भाई इसमें कम से कम राजनीति कोई भी है, जो भी कोई भी करे है करना बंद करो और भगवान के नाम से आश्रम बनना अब सीधा हो गया जी। भाई मेरे को तो पहले भी को पद नहीं चाहिए, राजनीति से बोल के कंपिटिटर हूँ कि मेरे को किसी ने डर तो लगा था तख्ता पलट जैसे आपने जिक्र कराया, हाँ। तो वो भी क्लियर हो गया, वो तख्ता पलट नहीं होगा। अब कुर्सी एक है, अब उसके चाहने वाले 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं, जैसे राहुल और मोदी हैं, कुर्सी एक है, तो उनमें है राजनीति। यहाँ तो कुर्सी चाहिए, कुछ चाहिए तो नहीं, ये कुछ चाहिए नहीं तो राजनीति क्या है, सेवा है, जितनी हुई उतनी कर दी, जितनी होगी उतनी भी कर दूंगा, पर और भी कर दें, पर मतलब ये बहुत निचले लेवल से मेरे को पावर बहुत नीचे लानी पड़ती है। मैं इस चीज को कहना नहीं चाह रहा था, जिस हिसाब से मैं अपनी जगह पर रहता हूँ मैं वहीं रह के काम करता हूँ, और फिर कोई बात कति तले की आ जाए तो ऊर्जा भी तो उतनी तला के बतलाना पड़े, और उतनी तले बतलाने में जी दुखी हो क्या बतलाऊं, ये क्या बात नॉनसेंस की बात है, मतलब बहुत तरले ले होगी की बात हुई, थोड़ा करो ये ऊपर आओ। कमेटी आप बोलो इसको पूरा करो, पूरा करने के बाद आपने ये तो भाई 10 बार बोल ली पहलवान जी। कमेटी जो काम करने का है आपसे प्रार्थना है वो करो, और इसको बनाओ, भव्य बनाओ, प्रचार करो, भजन करो ईश्वर का, इसमें धार्मिक प्रचार करो, मदिरा मांस छोड़ दो, गंदे काम छोड़ दो, गंदी बात छोड़ दो, बढ़िया बात करो, और भाई बढ़िया सुंदर प्रदेश बनाओ, विचारों से ही तो है, और के शींग जमाएंगे किसी के लिए, जिसके भुंडे विचारों को शींग जम जाएंगे, विचारों को साफ कर लो, सही जीवन जी लो, ना तो दुख पाना पड़ेगा, मैं भी आ गया, तुम भी आ गया, सारा देश आ गया, गलत का अंजाम गलत होगा, आज नहीं तो ब्लैक ट्रक क्या लक्ष्मी चंद पड़ा काटने आया था जिसे वो कहे, तो कोई भी है उसमें जो जिसे बोगा भाई लगभग सब आड़े काटे हैं, और भाई हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, हमारा तो मेरा तो काम है यो कोई ना कोई फंसाना। आज इसमें विकास दूसरा फंसा है, और भाई जैसा इनका दिमाग था, जैसा इनका बोलना चाहे वो खुल कर बोला, तो भाई विकास भाई पहलवान जी मेरे ख्याल 1.5 घंटे का लगभग मैंने इनको पहले घेरे रखा था, आज फिर घेरे रखा, 2 घंटे हो गए, रात कर दी, सारा दिन भाई ने गाया था, पहलवान जी भी दुखी कर दिया लगा हमने। तो भाई ये अखाड़ा है, जैसा भी मेरे मन में जो बात थी विकास भाई मैंने खुल कर आप तक पूछी, और भी अगर कोई सवाल लगेगा अगर अगला ने स्पष्ट कर दिया तो मैं फिर पूछ लूंगा, इस तरह भी करीब पूछ लूंगा, और कोई खराब बात आ गई तो वह भी पूछ लूंगा। भाई अगर कोई गलत लग गया तो मन भी माफ करियो, और भाई अगर अब भी आपके मन में कोई राजनीति है तो त्याग दे, कुछ नहीं है इन बातों में। बहुत बढ़िया। आखिरी एक बात है, वाह ये है, मान्यो है एक बार कनेक्शन जुड़ जा फिर निकल गया, वाह ये बात है, आप सभी मतलब जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, आप जो टीम है, उम्र में ज़्यादातर मेरे से बड़े हैं, शायद मेरे बाप की उम्र के भी हैं या इतनी उम्र के भी जुड़े हुए हैं, तो मैं तो बच्चा हूँ आपका, मेरे खिलाफ इतना करने की ज़रूरत क्या है, आप आओ, अगर मेरा कोई दोस्त है तो सुद्धा कान पकड़ो मेरा, भैया गलती कर रखी है, तनिया कोई कहो तो शामी तो आओ, मतलब पीछे पीछे तक क्या क्या बया वो क्यों मचा रखी है, आप उम्र दराज हो, मेरी बाप की उम्र के हो, इतनी भी लाग नहीं, इतनी भी तो मेरे शामी आगे मेरा कान पर दोष होगा, भरी पंचायत में जूती में पानी पी लूंगा, और भाई अपने ढक्कन खातिर फिर रोड़ा ना करो, क्या करो, मैं कुछ कहता तो नहीं, अगर छेड़ोगे तो बात मांगे बात, बात मांगे बात, बात मांगे बात, मतलब फिर टकराव ही है, जो पाछे का जो मेरे सिंह ने कही नहीं, जो पाछे आज जगरा करता हूँ बन जाएंगे यार बनी, डूब मांगे जड़ में वीर मर्द में आपस में तकरार बनी, गया समय गया, जितना मेरे से हुआ मन कर दिया, और भाई मेरे को मेरा काम कर लेने दो, आप लोग इसको संभालो, आप इसमें शाह करो, सफेद करो, जो भी करो, अच्छा करो हमारी तो यह ऐसे बुरा भी करो, मन इस तरीके का मतलब थारा हो गया, थारे एरिए का हो गया, थारे गांव का हो गया, अच्छा करो बुरा करो, आप लोग जिम्मेवार बनोगे। आखिरी है, हाथ जोड़ के निवेदन है जी, आप सब मेरे से सीनियर हो, बड़े हो, वह मेरा पंडा छोड़ दो, मन मेरा ये ऊर्जा है ठीक जगह पे लगे, यो अभी जो जीवन समय थोड़ा कट रहा है, जीवन भी तो कटने लग रहा है, पल पल ये समय थोड़ा कट रहा है, हमारा जीवन भी तो कटने लग रहा है, समय तो उड़े रहना है, 40 जगह हम घटे हैं, हाँ मतलब समय तो हमारे अकाउंट से कम हो रहा है, जीवन से हम घट रहे हैं, तो उस जीवन की ऊर्जा को ठीक लगा लो, और भाई मन भी ठीक लगा लेने दो, तुम भी बढ़िया करो, मन बढ़िया कर लेने दो,
अच्छा ला तो मेरे तो बोलो ना बोलो, मैं किसी के घर न जाता हूँ, मैं किसी का रोड़ा डालता हूँ। बस सही बात से भाई अपना काम करने लग रहे हैं। एक तो आदमी भाई बोल जाओ। इसी के साथ इस 1.5 घंटे की चर्चा ने लगभग खत्म करा है। और भाई विकास भाई, भगवान आपको और सद्बुद्धि दे, आपका जो ज्ञान है वो और बढ़ है। और भाई नुए लगे लोगों का मनोरंजन करो और अपना भी स्वाद पूरा करो और हमारे जिसा का भी करो। पर बने आपका भी जो अखाड़ा है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, उन्नति दे। और पहलवान जी का अखाड़ा है लोहारू रोड पे, बिल्कुल नाड़ अखाड़ा, हिंद केसरी पहलवान नाड़ अखाड़ा लोहारू रोड पे है। भिवानी में। और देखो कितनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये है तपस्या, ये भी एक तपस्या। वो जो अग्नि में बैठ के तपना है वो भी तपस्या, पर ये भी एक तपस्या है। सुबह उठते हैं, देश का भविष्य तैयार करने के लिए पहलवान तैयार है। सुबह सर्दी गर्मी बरसात, सुबह से शाम तक कोचिंग देते हैं। अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, बढ़िया उनको संस्कार डालिए, बढ़िया उनको खेल में डालिए। और कोच साहब इससे नाड़ तो बढ़िया कोच होगा भी। पहलवान अपना नंबर बता दे, मारे क्यों डंडा देवा रखा है, नंबर दे दे, नंबर दे दे, आज बता दे ना। तो मैं सभी कुश्ती प्रेमियां जो जानते हैं उसी से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ लगभग 2.5-3 करोड़ रुपये लगा दिए अकेला आदमी ने। चाहे मैंने मेरी कोठी बेची, चाहे मेरे प्लाट बेचे, लेकिन मैंने एक भी पैसा किसी भाई का सहयोग नहीं लिया। पहलवान एक अपना नंबर बताओ। नंबर है मेरा 92-155-87-670, 92-155-87-670। ये नंबर है, 24 घंटा खुला है। जिस भाई ने कुश्ती का रागनी का शौक है वो मेरे शेर विकास से संपर्क करो। हम आपको हमारा नाम से ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भाई, मेरे द्वारा रोज फोन आए रहे हैं, नाट पहलवान का नंबर दे दे। और भाई खाड़ा में क्या सुविधा है, सारी पहलवान का सुविधा नंबर है, पहलवान द्वारा फोन करियो, मौज है खाड़ा में। सारी सुविधा है भाई। एसी रूम है, फ्री गाड़ी में दंगला में ले जाऊँ हूँ। 4100 रुपये रहने के, देसी घी में भोजन सब, और बीच में कोई पैसा नहीं। 4100 रुपये हर महीने देने पड़ते हैं। वह मैस के लगा लो, रहने के लगा लो, सब बीच कोचिंग में लगा लो, कोचिंग लगा लो, सब सौदा के 4100 रुपये दो हर महीने। और उसका बच्चा और एक्स्ट्रा डाइट खागा वो अपने पास से खागा, और कोचिंग भी रहना भी सब खर्चा 4100 में ऐड है। और ये लोहारू रोड पर 4 किलोमीटर दूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसमें स्कूल भी हैं, 3 स्कूल हैं। जिसकी भी भाई की इच्छा हो उड़सै में भी हम इसमें कराएंगे एडमिशन। या पढ़ाई और पहलवानी खेल दोनों चलेंगे। जब है अकेला पहलवान होने के बाद नाड़ नौकरी लग गया था, वो सिस्टम बंद हो गया। जिसका बच्चा +2 पास है, अच्छा प्लेयर है, वो ही नौकरी लगता है जी। और हम तो एक देश के भविष्य पे तैयार करा। हाँ भाई, नशा से बच जा, कहीं न कहीं कामयाब हो जा, मेहनत करेगा वो ही होगा भाई। विकास न करी है तो विकास भी हो गया, नाड़ न करी है तो नाड़ न भी। बोल रहा अभ्यास का वो कितना प्लेटफार्म किसके सच्चा आदमी के पास रहता है, उसकी क्या दिनचर्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। छोटे छोटे कोच हो जाते हैं, मैं ज़्यादा तो किसी का नाम नहीं लूँ, ज़्यादा बड़े खलीफे हो जाते हैं, सर्रा मर्डर होते हैं, तो उनसे थोड़ा हमने भी बहुत महसूस होती है। ऐसे कांड होते हैं किसी पहलवानी बदनाम हुआ है उसमें। कोई भी गेम होया बगैर अभ्यास, लेकिन उसका पीछे का बैकग्राउंड देखने के बाद ये आदमी सारी चीज़ों में है, सब चीज़ों की लिहाज शर्म आत्मा से जुड़ोड़ा होगा वो ही आदमी कामयाब होगा। बगैर आत्मा से जुड़ोड़ा आदमी कामयाब नहीं होता, वो भटक जाता है। और भाई पहलवान जी ने जैसा बताया, मैं फिर एक बार बता दूं, भिवानी में लोहारू रोड पे 4 किलोमीटर आगे पहलवान जी का अखाड़ा है, नाड अखाड़े के नाम से। यहाँ मैट सुविधा, मिट्टी वाला खाड़ा और हॉस्टल, अच्छा मैस, टच में 3-4 बढ़िया बढ़िया इंटरनेशनल लेवल के स्कूल और कोचिंग देने के लिए नाड पहलवान जैसा पहलवान। इसका आगे राम का नाम है, पहलवान ने नंबर अपना दिया था, बता कोई भी संपर्क कर। 155-87-670 किसी टाइम आओ और बगैर फोन करी भी आ जाओ, 24 घंटा हाजिर मिलूँगा। ले क्या करें, पालत बढ़िया हो, लेकिन हम पाली भी हाँ और खिलाड़ी भी अच्छे रहे हैं, दोनों हमारा में खूबी हैं। हम आपको कोई अपनी बताएंगे तो एक सूरज के सामने दिया दिखाने की बात है।
आपका बच्चा वो मेरा बच्चा है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें अपना बच्चों। कोई गेम लगाओ लेकिन अच्छी एकेडमी में अच्छी जगह छोड़ो। फालतू जो ऐसी कोई बकवास में नहीं संभाला है तो उसमें बच्चा भी खराब हो जाएगा, संभालनिया का भी ध्यान नहीं हो। कोई बाहर कमरा लेके रहे उसमें बच्चा अच्छी प्रोग्रेस नहीं करता है, लेकिन रहना चाहिए चार दीवारी के अंदर, चाहे वो कहीं भी एकेडमी में छोड़ो। वही जय हिंद। और मैं तो सारी जो अब कमेटी है उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि दो प्रकार के कर्म हैं, एक है साकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म। और जहाँ तक आप कर बड़ा होता है निष्काम कर्म, और आप निष्काम कर्म कर रहे हो, आप समाज के काम आपने संभाला है। वो एक अलग बात है कि आपके परिवार में कोई सांगी बजनी नहीं हुआ, आपका कोई बच्चा भी सांगी बजनी नहीं है, और फिर भी आप कर रहे हो इस काम को, ऐसा काम निष्काम कर्म है। मानते हो गए? हम करा तो कोई न कोई सा काम हो जाए, हमारा को स्वार्थ हो जाए, हमारा को दादा सांगी हो, बजनी हो, बाबू हो, तो स्वार्थ हो जाए। हमारा को आगे बालक करता हो, मलिक साहब आगे को बालक करता हो शौक, तो भी स्वार्थ हो जाए। और सारे आप तो धार्मिक लोग जुड़े हो, आप तो निष्काम कर्म का आपका कोई मतलब भी नहीं है इस लाइन से, फिर भी इस लाइन का आप संभाले हुए हो। आप जिस काम का हम लगे हुए थे, आपने तो हमारा बाहर कम किया है। इसे मानस तो पाँव बोला इस तो प्यारा क्या होता। भगवान आपको ऊर्जा और ईमानदारी दे और आप काम करो, और भाई हमने अपना कर्म दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से इतना ही हो सकता था, मैंने को गलत तो से किया नहीं। सारे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान से, खुद मेरे गांव में भी 2 किले दे रहे थे सरपंच तबाही ने, मैं 2 किले दे दूंगा, शहर दीवारी करके तो मड़ा बना लो। मगर सारी उम्र गांव की जैसे वो डिक्टेटरशिप खत्म नहीं होगी, तानाशाही, तो वो गांव की धरती हमने कौन हटा दे गाड़े थे। मैं जमीन लेंगे मोल। और एक और बता देता हूँ, ये जमीन हमने मोल खरीदी है, इस पे किसी का अब इसका अधिकार अगर कोई मान रहा है तो छोड़ दो उसको। जब आपने कोई पैसे ले लिए मलिक साहब, वो चीज दे दी, वो एक ट्रस्ट का नाम करवा दी, वो ट्रस्ट की जमीन है, वो किसी की पर्सनल नहीं है, वो ट्रस्ट की है। और ये सब कवियों का आश्रम है। आपने मेरी इतनी मदद की है, बहुत भारी काम था, आप लोगों ने मेरी मदद की, तो आप तो मेरे बहुत प्रेमी हो, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप इसको अच्छे से करिए। आपने तो मेरा काम हल्का कर दिया, मेरा वजन हल्का कर दिया। देखो ये प्रोग्राम भी करता, दिन रात घूमता, और उसके लिए भी घूमता, तो कठिन हो जाता है एक आदमी को। आप लोगों ने मेरा भार बंटवाया। ईश्वर आपको ऊर्जा दे, ईमानदारी दे, आप इस काम को करो। और भाई मेरे को मेरा कर लेना दो। और भाई और तो मैं क्या कहूँ, मतलब शुभकामनाएं हैं आपके लिए, भगवान सद्बुद्धि दे, ठीक दिशा में आप काम करो। हरिओम। और विकास भाई इतना अच्छा और बोले एक बार धन्यवाद अंग्रेजी में, थैंक यू वेरी मच। जो मेरे साथ बैठकर आपने 1-1.5 घंटा अपनी ऊर्जा कम करी। और कोई भी सवाल हो, ये नहीं है तो एक मुद्दे को लेके आज बिल्कुल स्पेशल था यो, और उसको भी क्लियर बोला जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर झूठ बोलता तो मैं वहीं रहता, मैं वहाँ छोड़ता नहीं। वो छोड़ना भी ये पड़ा कि सच बोलना ही ठीक लगा। और कोशिश यही रहती है कि झूठ में बोलता ना बोलूँ, भगवान मेरे को ऐसा मौका ना दे कि मेरे को झूठ का पाला लेना पड़े, सही एक कला रहना पड़ जाए, पर सत्य के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी का सवाल हो आप कमेंट में दीजिए, फिर मिलेंगे। हमारा भाई है, फिर मिल जाएंगे। कोई भी इस संस्था से संबंधित तो क्या है, अब मेरे जीवन से संबंधित हो, कोई भी हो, कोई दोष लगता हो किसी ने, वो भी कोई भी दोष लगता हो, मेरा मार्ग और सही है वो है जो कमी बता दे। बिल्कुल बिल्कुल, असली प्यारा तो वो है जो कमी बता दे, कमी बता जो दे। कमी ना खींची और जाओ जो झूठी थपकी मार रहे हैं ले, वे झूठे हैं, वे मित्र नहीं है जो आपकी कमी को ढके हुए हैं, आपकी कमी को नजरअंदाज करके भी आपको शाबाशी दे रहे हैं। वो सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वो है जो हमेशा आपकी जीवन में जो आपकी कमियां हैं उनको बता दे कि ये दोष हैं, इनसे आपकी आदत बिगड़ जाएगी। इंसानियत जो मिली है, ये चीज आप गलत कर रहे हो। 84 लाख में इंसान क्यों नहीं श्रेष्ठ है, ये जीवन कारक चला जाएगा। वो सच्चा मित्र है। पर आज जमाना क्या है मलिक साहब, वो दुश्मन हो जाता है। किसी को आप सच मार्ग की राह दिखाओगे, किसी को आप कमी उसकी मुंह को बताओगे, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। भाई मैं मेरे को तो माफ कर दिया, कोई गलती हुई हो भाई, जैसा किसी ने पूछा मैंने बता दिया। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, आप सब मेरे से सीनियर हो भाई, बढ़िया कर लो। अब मन मेरा कर लेंगे। राम राम श्याम श्याम सारे में हरिओम। और भाई
वरना मेरा करने तो मैं लाग रहा हूँ। तो सभी भाइयों को, भाई विकास की, पहलवान जी चले गए, पहलवान जी की, हमारे सारा की तरफ तो भाई हाथ जोड़ कर राम राम। और सुमित भाई ने मेरे को एक बात बताई थी, मुझे करा छेड़ना नहीं चाहता। बोला मेरे को ये कहा है कि अब ये संगठन नहीं है, ये विकास एंटी ग्रुप है, जो उसका खिलाफ है वो आ जाओ, जो उसके पक्ष में है वो चले जाओ, यूं भी मत करो। ये एक सामाजिक संस्था है, सबकी है, जो मना छोड़ दे दिया तो तो मतलब उसका चक्कर है नहीं। इतना एंटी क्यों? अरे यो घर बना लिया, या भी दया था रही है, तुमने प्लॉट दे दिया ना, मेरी क्या औकात है, या भी था रही है, दया है। अरे भाई आश्रम बना रहे, या भी था रही है, दया है, बनाओ इसने बढ़िया तरीके से। अरे भाई कोई सवाल हो कोई पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 100 तक। और भाई ये स्पष्ट सी बात यह है कि भाई जो 1.5 तो 2 घंटे हमने जो चर्चा बात करी, एक दूसरे के ऊपर जो खुल के बातें हुई, कमेंट कर दियो, और कमेंट न पढ़ कर गारंटी है विकास भी पढ़ेगा इस इंटरव्यू के A to Z कमेंट मैं भी पढ़ूंगा इसके। सुमित भाई ने मेरे को एक बात, मैं तो जाता नहीं, सुमित भाई वहाँ जाते हैं, और कदे सुमित भी नाराज हो जाए मेरे में, तो यह भी तो है, कदे मैं कह देती हूँ, कदे वो भी नहीं, पर वो सच्चा आदमी है, उन्होंने कही है, कितना कवा लिया मैं कह दूंगा। अब सुमित भाई ने मेरे को एक बात कही कि मैंने वहाँ हिसाब के लिए पूछा कि जी हिसाब किताब जो स्पष्ट होना चाहिए सबके सामने, तो बोला मेरे को कहा वहाँ कहा गया पंचायत में कि हिसाब के रजिस्टर का तो पूर्णा भी ना दिखेंगे पेज का, ये भी मत करवा, ये भी गलत है, सही नहीं है, स्पष्ट हिसाब दो, दूध कितने साफ, सबको हिसाब दो और क्लियर करो। मेरा तो ये, क्योंकि मैं एक सलाहकार हूँ, आप मानो ना मानो, मैं इस संस्था का सलाहकार तो हूँ, घर बैठे बैठे दूंगा को सुनो चाहिए ना, क्लियर हिसाब करो, शिष्य कितने साफ। और मेरे से एंटी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, मैं किसका के ले रहा हूँ, बताओ क्या दिक्कत है मेरे से, मेरे को ही बता दो जिसको मेरे से दिक्कत है, शाम ये बताओ। इसकी तरह कोई प्रोपगंडा या कोई ग्रुप गुटबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जो इतना प्रेम युवा साथियों ने मेरे से जो किया है, मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद है। ना तो कुछ लोग तो इसे आ गए थे, न्यू कहते बहनी में 5 धर्म नहीं दिया, आसपास के गाँव में नहीं बन गया, और मैंने कहूँ इतना मान सम्मान इतना प्रेम आसपास के इलाके में दिया है, भाई जीवन भर थारा आभारी, थारा एहसान है जो इतना प्रेम बच्चे की इतना किया है। और भाई तुम भी थूक दो मेरे तक क्यों वो रखो, मेरा जो किसी से द्वेष ही नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है, तो निराशा वहाँ होती है जहाँ आशा होती है, मेरे को तो कोई आशा भी नहीं है। और वो भाई कहता बोले हमारा काडर नहीं है, हमने तो 8-10 लाख रुपये जो देने थे दिए, फिर दूर हट जाना से करो तुम में, पर मतलब मेरा इतना बैम बन गया, घर घर हाइंड के इकट्ठे कर करके जोड़ी फैला फैला के, वो नहीं कहता हमारा काडर नहीं, हमारा काम नहीं हो, तो समझ में ना आई, अच्छा आई। तो भाई साथियों बढ़िया काम कर लो, मेरे से द्वेष रखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ने दिक्कत हो आके मिल लो भाई, ठीक, आओ ले आओ भाई, हरिओम।